गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है? मैसेज करके मुझे कंफर्म कीजिए, क्या मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है? सुशांत, थैंक यू। बजाज ऑटो में काफ़ी बेहतरीन रैली मिली है। प्राइस वीकली में तो अप ट्रेंड में थी, साथ में लेवल काफ़ी अच्छे थे। 12% के आसपास का रैली आया है। ये इस तरीके से काफ़ी हेल्प हो जाती है, देखिए ट्रेडिंग करते समय। अभी हम नोटिस कर रहे हैं फ्यू डेज से कंटिन्यूसली 15 मिनट में ट्रेंड डाउन दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेलिंग होती है ना काफ़ी बार ऐसे, यही वो एक लेवल है जहाँ से ट्रेंड डाउन हुआ था। तो यहाँ डेफिनेटली हम उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे तो ट्रेंड रिवर्स हो जाए। मतलब 15 मिनट में बाइंग के लिए एक सिंपल मुझे इजीली पता चल रहा है, सिंपल तरीके से कि ट्रेंड क्लियरली डाउन है। ट्रेंड क्लियरली डाउन है तो क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। मतलब एग्रेसिव या ओवर ट्रेडिंग करने से बेटर है उस लेवल को टारगेट करें। कल भी प्राइस आखिरी के मिनट तक फाइट करते रहे कल के डेट में, बट ट्रेंड अप नहीं हो पाया। तो प्री ओपन मार्केट में हो सकता था, नहीं हुआ है। तो अब प्राइस फॉल कर रही है, तो मुझे एक टाइम फ्रेम ऐसा फाइंड आउट करना है जहाँ ट्रेंड बुलिश हो। तो 125 मिनट का ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ अगर कोई सेटअप अच्छा मिले तो प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब अभी के लिए प्राइस ने ये सपोर्ट भी हिट किया है, गैप वाला लेवल। अगर लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो काफी बेहतर तरीके से दिखाई देगा ये वाला। यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है 125 मिनट में। तो अभी के लिए 125 मिनट में अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज हो जाती है, बट रिस्की तो है क्योंकि मार्केट अभी गैप डाउन खुला है। और जब मार्केट प्रो गैप, अब देखिए ये वाली जो पिक्चर है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है, जैसे ये वाली पिक्चर है कि प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग जो होता है, तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग, ये जो गैप होता है इन टू एरिया के बीच में, इसे हम कहते हैं प्रो गैप। अब ये जिस डायरेक्शन में ओपन हो जाता है मार्केट, उस डायरेक्शन में काफी बेहतर अगर रिकवरी आनी है तो विथ इन फर्स्ट मिनट आ जाएगी। मतलब ओपन होते कुछ सेकंड, ओपन होते 9:15 को मार्केट में रिकवरी आ जाएगी अगर गैप डाउन खुला है। बट अगर सेम डायरेक्शन में प्राइस फॉल करने लगे, सेम डायरेक्शन में प्राइस फॉल करने लगे, तो कंडीशन क्या होता है, गैप के साथ काफी बेहतर करेक्शन हमें दिखाई देता है, रैली भी अच्छे आते हैं। और ये गैप मोस्टली ट्रेंड चेंज कर देता है। जब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो गैप जो होते हैं ना, ट्रेंड चेंज कर देते हैं मार्केट का। काफी पावरफुल है। तो इसीलिए हम इसे ट्रेंड चेंजिंग गैप भी कहते हैं स्टडी के अकॉर्डिंग, कि प्राइस क्या करेगी, काफी बेहतर तरीके से, काफी बेहतर तरीके से सेम डायरेक्शन को फॉलो कर लेगी एंड बैक टू बैक फॉल आते हैं। तो ऐसा कभी होता है कि प्राइस ग्रीन क्लोज है, गैप डाउन खुली, फिर फॉल आया, रिकवरी आती है एंड डे ऑफ दी, मतलब डे के एंड में पता चलेगा। तो यहाँ से ट्रेंड डाउन हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड डाउन हो सकते हैं। प्राइस यहाँ पे निगेटिव क्लोज थी, सेकंड डे गैप अप खुली, तो ये गैप है, यहाँ से प्राइस रैली कर लेगी। ये सेकंड डे निगेटिव क्लोज थी, प्रो गैप है, तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब रेड के बाद ग्रीन क्लोजिंग ओपनिंग, रेड क्लोजिंग, प्रीवियस डे निगेटिव क्लोजिंग था, सेकंड डे हल्का सा गैप अप खुला, बट ये सेटअप होना चाहिए। तो उस दिन सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर काफी स्ट्रांग होता है। मैक्सिमम स्टॉक्स में, मैक्सिमम रिमेनिंग जो हमारे पास इंडेक्स होते हैं, इनमें भी सिमिलर पिक्चर हमें दिखाई देती है। जो सेक्टर होते हैं अलग अलग, कि अगर यहाँ निफ्टी गैप डाउन खुला है तो रियल्टी में सिमिलर पिक्चर आएगी। पीओसी बैंक या जो मेजर हाईली वेटेड सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंस है, इनमें ये गैप सेम दिखाई देता है। जिस दिन गैप डाउन खुल जाए प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में, मान के चलेंगे उस दिन क्या हो जाता है, ट्रेंड तक रिवर्स हो जाता है। मतलब चाहे जितना ट्रेंडिंग स्टॉक रहने दीजिए, चाहे जितना ट्रेंडिंग स्टॉक रहने दीजिए, कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इस गैप को जो है काफी सीरियस मान के चलते हैं हमेशा ट्रेडिंग में। और ये हमेशा अक्सर जो है ना, ऐसा होता है ना कि ये प्रीवियस डे निगेटिव था, गैप अप खुला, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पॉसिबिलिटी, हर बार तो गारंटी है नहीं। तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वर्क किस तरीके से करता है। ये निगेटिव था, गैप अप खुला, तो प्राइस ने कंटिन्यूसली रैली करना स्टार्ट किया। अब ये सेम पिक्चर क्या होती है, कभी प्राइस ऐसी पिक्चर होती है ना कि कभी कभी अच्छे ट्रेंड में चल रही होती है, ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है, यहाँ पे गैप डाउन खुला, कम से कम उस दिन के लिए हम वेट करते हैं
ये भी बाई साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। तो ऐसे कितने सारे स्टॉक्स होते हैं वो कल के डेट में पॉजिटिव क्लोज होते हैं, यानी अगर गैप डाउन खुले, हल्का सा भी गैप डाउन खुले तो एक सिग्नल है। हल्का सा गैप डाउन अगर खुल जाता है, प्राइस गैप अप खुल जाता है, जैसे ये वाली पिक्चर है, यहाँ पे प्रीवियस डे निगेटिव था, गैप अप खुला, तो यही से प्राइस ने काफी अच्छा रैली कर दिया। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स में क्या होता है, हमें सिग्नल मिलते हैं। जैसे लुपिन आज, ये कल पॉजिटिव था, बिल्कुल ब्रेकआउट पे लग रहा है। ये अगर नोटिस करोगे तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, प्राइस ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से प्रिडिक्शन तो आसानी से लगा नहीं सकते, बट अगर हमें प्री ओपन मार्केट में पता चले, चाहे जिसने जो भी पोजीशन ले रखे हो, अगर प्री ओपन मार्केट में पता चले कि इस तरीके से गैप डाउन खुला है, तो कंडीशन क्या रहेगी, कम से कम कम लॉस के साथ बाहर निकल सकते हैं। मतलब ये जो लॉस है, ये 19 पॉइंट का लॉस है, हो सकता है कि लॉट साइज के अकॉर्डिंग 4,000 5,000 जो भी अगर लॉस हो रहा है, कोई बड़ा लॉस नहीं, वही लॉस यहाँ तक होल्ड करना, कैरी करना जरूरी है। नहीं तो कभी ब्रेकआउट वाले ट्रेड में बैठे और पता चले प्रो गैप खुला, तो यहाँ क्या करना चाहिए, कम लॉस के साथ निकल जाओ। मतलब इससे कोई लॉस होते, देखो ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेडिंग करोगे, अब जैसे फ्यूचर है, किसी ने फ्यूचर होते हैं ना, फ्यूचर बायर सेलर दोनों भी होते हैं स्टॉक्स में। तो अगर कोई फ्यूचर बाइंग करके बैठा है और उसे पता चले कि प्रो गैप खुला है, इवन अभी तो फ्यूचर प्री ओपन मार्केट में हम एग्जिट कर सकते हैं, सोचिए कितनी अच्छी बात है। तो प्री ओपन मार्केट में बेच रहा है, क्योंकि अपने अगर पोजीशन बना रखी है तो आप बेच रहे हो ना प्री ओपन मार्केट में, तो सिग्नल भी तो अच्छा होगा। तो यार 10 पॉइंट के साथ निकल गए लॉस लेके, तो ये बड़ा लॉस बचा लिया। अभी नॉलेज का पार्ट है, अगर पता ही नहीं है कि गैप क्या होता है, प्रो गैप या कैसे एग्जिट, ये तो इतना बेहतर है सेटअप, तो यहाँ बच जाता है। और फ्यूचर अगर प्री ओपन मार्केट में बाय सेल कर सकते हैं, तो प्री ओपन मार्केट में हम भी क्या कर सकते हैं, सेटअप प्लान कर सकते हैं, एग्जिट का भी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे समझना है कि काफी सारे स्टॉक्स है, अब ठीक चल रहा है। इंडिगो आज प्रो गैप खुला, मतलब इसकी पिटाई आज के दिन तो होनी है। आज जब तक डे का वो हाई क्रॉस नहीं करेगा तब तक रैली नहीं, रिकवरी भी करते हैं कुछ स्टॉक्स, तो रिकवरी का भी सिग्नल होता है। जैसे रिकवरी आती है तो रिकवरी का भी सिग्नल रहेगा कब, प्रो गैप खुला। तो ये हमें एटलीस्ट क्या बेसिक, काफी ट्रेडिंग कितने सिंपल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, जैसे ये वाला गैप है, प्रो गैप है, तो ये छोटा सा गैप जो है प्राइस को अगेन डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करवा सकते हैं। यहाँ तो ट्रेंड अप होते हैं, बट ट्रेंड डाउन भी हो सकते हैं। और ये दिखने के लिए, मतलब अब देखिए इतना सिंपल है, चार्ट पे हर किसी को दिख रहा है, एवरी डे दिख जाता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही होता है कि पता नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता कि उसे, उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को कौन सा गैप कहते हैं, प्रो गैप कहते हैं या कोई और गैप कहते हैं, सेटअप क्या है ये पता होने जरूरी होते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या हुई, हम इस टॉप से भी अगर एक कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आप समझते हो, तो सेकंड डे, अब मैं इंडिकेटर में आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न बताता हूँ, क्यों हेल्पफुल हो जाता है ना, कि हमें कुछ चीजें आंखों से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल, अब कोई ट्रेडर इसे, ठीक है, रेड कैंडल काउंट कर रहा है, 90% तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ट्रेडर रेड कैंडल काउंट कर रहे हैं। कोई आप में से बताना चाहेगा, 11 मेंबर है, कोई बताना चाहेगा ये कैंडल कौन सी है? अगर स्टूडेंट हो तो ही आप आसानी से बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो ये वाला प्रो गैप के साथ बेरी शेरामी का कैंडल है, मतलब ये जैसे हम कहते हैं ना सोने पे सुहागा, उस तरीके से हो रहा है। तो फिर यहाँ से छोटा एसएल, जिसे हम कहते हैं काफी स्मॉल एसएल है, उसके साथ ट्राई कर सकते हो, ट्रिगर ही नहीं हुआ और रिवॉर्ड काफी अच्छा मिला, तो ट्रेड बन जाता है। बट ऐसे ट्रेड्स काफी बनते हैं पूरे दिन में, आपको ऐसे काफी ट्रेड्स मिलेंगे जिसमें हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये वाला उल्टा से हल्का सा प्रो गैप यहाँ पे गैप डाउन खुला, मतलब यहाँ आज तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एक सिग्नल होता है कि प्राइस रैली भी करती है, प्राइस फॉल भी करती है, बट वो गैप पर डिपेंड करता है। ये वाली जैसे पिक्चर है कि यहाँ हमने अगर कोई ट्रेड प्लान किया, सेकंड डे पता चले हल्का सा प्रो गैप डाउन खुला, निकल जाओ। वो मॉर्निंग में 5 मिनट के अंदर डिसीजन ले लो, तो कभी कभी हमें ना एग्जिट का मौका भी मिलेगा। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, वो प्रो गैप खुलते फर्स्ट 5 मिनट में रिकवरी आती है, जैसे भी ये हुआ, सिमिलर है। ये सिग्नल ही है अपने आप में, पावरफुल सिग्नल है, बेरिश हरामी, वो गैप डाउन के साथ है, मतलब प्रो गैप प्लस बेरिश हरामी है। तो ये कंडीशन क्या है फिर आपके लिए अच्छे है कि इसके ऊपर प्राइस अब जो है आसानी से रैली तो नहीं कर पाएगी। मतलब ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, ये हम कह सकते हैं कि भी सिग्नल है। तो प्राइस क्या करे, ये फॉल किया, अगेन उसी सप्लाई को अप्रोच करके अब प्राइस फॉल करे, तो यहाँ तक आ जाएगी आने वाले दिनों में। आज अगेन प्रो गैप डाउन खुला, तो ये सिग्नल है कैंडल्स का, इतना पावरफुल, इसमें ट्रेड बन जाता है। और यहाँ एग्जैक्टली सेम लेवल पे हमने इसी लेवल पे क्या किया था, शॉर्ट के लिए स्टडी अपडेट किया था।
अराउंड 5 to 6% करेक्शन किया था वहां से। तो अगेन ये लेवल भी अच्छे है। अगर ये लेवल देखे जाए तो ये लेवल भी काफी अच्छे है। तो ये सिंपल से सेटअप है। ये सिंपल से सेटअप है। ये ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हर बार सेम पिक्चर तो होती नहीं है मार्केट में। कभी पिक्चर बुलिश मिलेगी, कभी बेरिश मिलेगी। तो एवरेज में पिक्चर हमें देखनी होती है कि कभी एवरेज में ये वाली पिक्चर की एडवांस में मिला तो ये प्रो आप होता है प्रीवियस जो कैंडल है। प्रीवियस कैंडल मतलब अभी के लिए, एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर कोई स्टॉक रैली कर रहा हो, अगर कोई स्टॉक में बैक टू बैक क्या चल रही है, रैली चल रही है। प्रीवियस कितने दिन रैली चली, अभी उसे हम भूल जाएंगे। करंट कैंडल मान के चलती है, कैंडल है करंट कैंडल, ग्रीन क्लोज। और सेकंड डे क्या होता है, कोई न्यूज आई या जो भी रीजन है, न्यूज जरूरी होती ही नहीं, तो प्राइस गैप डाउन खुली, प्रीवियस कैंडल के हल्का सा नीचे ओपन हो जाती है, नीचे या ओपन हुई प्राइस एग्जांपल के लिए, तो ये वो प्रो गैप। मतलब प्राइस ने प्रीवियस जो कैंडल का क्लोजिंग था, प्रीवियस कैंडल का जो यहाँ क्लोजिंग जो था उसके नीचे ओपनिंग दिया। तो ये जो गैप होता है, ये गैप क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में स्ट्रांग फॉल या स्ट्रांग रैली को लीड करते हैं। तो ये वो प्रो गैप। मतलब इसमें दिखने के लिए काफी नॉर्मल सी बात है, कुछ बड़ा लगता नहीं है, बट रिजल्ट काफी अच्छा आते हैं। और हर दिन आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे, हर दिन ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो प्रो गैप ओपन होते हैं। ये प्रो गैप का सेटअप काफी पावरफुल है। तो जब हम एफएनओ वाले जैसे स्टॉक्स होते हैं, कभी एफएनओ लेके बैठे हैं फ्यूचर ऑप्शन, तो ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि टाइम डिके के चलते लॉस हो जाता है। इसके अपोजिट में क्या रहेगा, प्रो गैप भी ओपन होता है। मतलब सेम, अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कि प्राइस अब प्रो गैप, जब बेरिश होती है प्राइस, जब प्राइस बेरिश होती है, पता चले कि प्रीवियस डे प्राइस में क्या है, फॉल आया था, और सेकंड डे हल्का सा गैप अप खुला, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग रही होगी ब्लैक लाइन। तो ये अब सेकंड डे हल्का सा गैप अप खुला है प्रीवियस क्लोजिंग के, तो ये प्रो गैप होता है। ये हम क्या कहेंगे, प्रो गैप ओपन। तो ये एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होते हैं, कभी ओवरऑल सेक्टर के साथ ओपन हो जाते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होती है, अब ये जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक सेलिंग नहीं आएगा, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक बाइंग नहीं आएगा। यहाँ सबसे बेहतर बायर सेलर्स बैठे हैं, पेंडिंग ऑर्डर सबसे बेहतर इसी एरिया में होता है, पेंडिंग ऑर्डर सबसे इसी एरिया में बेहतर होता है। तो ये क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन को काफी बेहतर लीड करता है। कभी कभी यहाँ से अगर अच्छे सपोर्ट से ये सेटअप है, तो बैक टू बैक फ्यू डेज रैली आएगी, नॉन स्टॉप रैली आएगी, और ट्रेंड ही रिवर्स हो जाता है, जो डाउन ट्रेंड में था अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड वाला जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली फॉल करते करते क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स में होता है कि प्रो गैप ओपनिंग आ जाती है, मार्केट सेम डायरेक्शन को लीड करता है जब तक कि कोई अच्छा सपोर्ट हिट ना हो जाए। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मार्केट हर दिन, मार्केट में कोई ना कोई स्टॉक हर दिन प्रो गैप खोलता है। अब बचा जाओ, तो प्रीवियस डे निगेटिव था, आज गैप अप खोला, इसका मतलब क्या है, प्रो गैप है। तो ये पावर कुछ तो अच्छा है जो हमें नहीं पता, बट जो बिग प्लेयर्स जानते हैं उनको पता है, तो उनके साथ हम भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो अक्सर काफी सारे स्टॉक्स में क्या होता है, इस तरीके से ओपनिंग हमें दिखाई देती है काफी सारे स्टॉक्स में। तो हम एक सेटअप जो है, नॉलेज हो तो प्लान करते हैं, जैसे पीआई इंडस्ट्रीज है, ये काफी अच्छा सेटअप है यहाँ से। अब यहाँ प्रो गैप ओपन हुआ और प्रो गैप के साथ साथ अभी वीकली का ब्रेकआउट मिला, तो ये सेटअप भी अच्छा था। ये सेटअप भी काफी बेहतर हम कह सकते हैं, काफी अच्छा सेटअप था। जैसे काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स होते हैं जिनमें हमें ये सेटअप मिल जाते हैं, तो हम ट्रेड भी कर लेते हैं। और मिलने ही मिलने, हर दिन आपको जो है, हर दिन आपको किसी न किसी स्टॉक में ये सेटअप मिलते ही मिलते हैं। तो ये प्रो गैप काफी सिंपल है। आप हमेशा ग्रुप पे हम तो अपडेट करते रहते हैं कि अगर किसी स्टॉक में प्रो गैप ओपन हुआ है, किसी स्टॉक में प्रो गैप ओपन हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्या सेटअप है और इसे क्यों ट्रेड करना है। तो आपको ये पता चल गया कि ये सेटअप कौन सा है, इसे क्यों ट्रेड करना है, या कभी एग्जिट करना है। कभी कभी होता है ना कि हमें एग्जिट भी करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो हेल्पफुल हो जाता है। देखिए अभी के लिए कोई डाउट अगर होगा इंडिकेटर से रिलेटेड, आप पूछ लीजिए। अभी 15 मिनट में ट्रेंड तो डाउन चल रहा है, तो इसीलिए यह अपॉर्चुनिटी हम शॉर्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं।
जब तक ट्रेन डाउन है 15 मिनट में शॉर्ट, 125 मिनट में सपोर्ट है, तो क्लोजिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सपोर्ट से अच्छी क्लोजिंग मिली तो ये बुलिश में की क्लोजिंग मिली, तो यहाँ एक रिस्क हम प्लान कर सकते हैं जैसे बुलिश में। बट ये ट्रेंड बेरिश हुआ, क्या ये कैंडल निगेटिव क्लोज हुई, तो फिर यहाँ कोई सपोर्ट है नहीं, तो फिर इग्नोर कीजिए, फिर यहाँ पे हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए तो और ज्यादा बेहतर, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि 75 मिनट का, 75 मिनट का अगर ट्रेंड डाउन है तो कंडीशन क्या रहेगी। कल बुलिश था बट क्लोजिंग यहाँ नीचे आ जाते हैं तो बेरिश हो जाएगा, और वही हुआ। अभी 75 मिनट का बेरिश हुआ है, तो 75 मिनट का रेजिस्टेंस सेलिंग के लिए अच्छा चलेगा, मतलब ये जो गैप के लेवल है सप्लाई जोन की, अगर मार्केट में कोई अपमूव आ भी जाता है तो शायद वो बड़ा रैली नहीं कर पाएगा ना मार्केट। ये ट्रेंड कंप्लीट अब रिवर्स होने के लिए समय लगता है। सबसे पहले क्या होगा, 1 मिनट का हो जाता है, 1 मिनट का ट्रेंड सबसे पहले बुलिश हो जाएगा इस लेवल से। अभी सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो सेंसेक्स को टारगेट करेंगे लोग। तो ये जो फॉल आया, इसमें 1 मिनट का ट्रेंड अप हुआ तो सिर्फ 1 मिनट में कुछ रैली आ सकती है। और 5 मिनट का ट्रेंड अप हुआ तो इमीडिएटली ट्रेंड अप होने के बाद इमीडिएटली रैली या तो ब्रेकआउट क्या आ सकती है, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, जहां से ट्रेंड बुलिश शिफ्ट हुआ था उस लेवल को अप्रोच करेगा, मतलब यहाँ तक। क्योंकि बुल ये अब इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग का सपोर्ट है, तो यहाँ तक 1:2 का सेटअप माना जाता है कि प्राइस फॉल करे 1:2 के लिए और फिर रैली करें। अब स्ट्रॉन्ग बाइंग आई तो कभी कभी अच्छा अपमो आ जाएगा, तो यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस एरिया है भी नहीं। बट अभी के लिए इमीडिएटली इस तरीके से हम नहीं सोचेंगे कि मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। ये फॉल आता है तो प्रायोरिटी होती है 1:2 एसएल के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू बाइंग रहे तो फिर हम प्लानिंग करेंगे अपसाइड के। तो ये स्टेप बाय स्टेप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप हो रहा है, बट अभी के लिए 15 मिनट का ट्रेंड डाउन है, तो मुझे रेजिस्टेंस एरिया, दो ऑप्शन है कि 15 मिनट के जो रेजिस्टेंस एरिया अभी दिखाई दे रहे हैं, तो ये 77,500, मतलब यहाँ तक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस अपसाइड रैली कर सकती है। इस लेवल पे पॉसिबिलिटी रुक जाएगी अगर अपसाइड रैली करे तो, बट जरूरी है नहीं कि प्राइस यहाँ तक रैली करे, चांसेस भी कम ही लग रहे हैं। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि ये लाइन ही ऑटोमेटिकली अगर प्राइस फाइट ज्यादा करे तो ऑटोमेटिकली लाइन कुछ इस लेवल पे शिफ्ट हो जाएगी 77,000 के आसपास। मतलब अगर यहाँ कुछ न्यू बाइंग सीलिंग काफी स्ट्रांग होती है, तो उनका जो बायर सेलर का फाइट है उसके चलते न्यू रेजिस्टेंस अगर बन जाता है यहाँ कुछ 77,000 के आसपास का, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है, इसे भी आसानी से मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लेवल बनते जाते हैं, जैसे निफ्टी में कल भी बनी थी। तो जितना ज्यादा फाइट होगा ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जाएगी। अभी टॉप से एक बार के लिए रिप्ले कर लेते हैं। ये जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ग्रीन लाइन ऑटोमेटिक ट्रेंड बता देगी कि अब चल रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए स्कैल्पिंग के लिए हम हर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो प्राइस ने यहाँ हमें शो किया कि ट्रेंड डाउन हुआ है। गैप डाउन गैप अप में तो लोअर टाइम फ्रेम में जल्दी हो जाता है आसानी से। उससे पहले का जो ट्रेंड चल रहा था, चला अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो प्राइस ने फॉल किया, अगेन सपोर्ट लिया रैली, अगेन सपोर्ट लिया रैली, अगेन सपोर्ट लिया रैली। बट कभी ना कभी ट्रेंड क्या हो जाएंगे, ब्रेक तो होने वाले हैं, कभी ना कभी ट्रेंड ब्रेक हो ही जाएंगे ना। तो जब ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, अब गैप डाउन खुला मार्केट, ट्रेंड जैसे ब्रेक हुआ तो कंडीशन क्या है, यहाँ से कंटिन्यूसली हम क्या देख रहे हैं, सेलिंग। अभी अगेन जो है न्यू रेजिस्टेंस एरिया बना, मतलब यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं आई है, या ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि प्राइस ने प्रीवियस गैप का जो रेजिस्टेंस एरिया है इसे हिट किया, इस तरीके से कुछ नहीं। प्राइस जब न्यू बाइंग सेलिंग होते हैं ना, इस बॉटम से जो बाइंग सेलिंग हुई होगी इस टॉप तक, इसी में कुछ रेजिस्टेंस एरिया न्यू बना है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली नंबर शिफ्ट 24,266, तो यहाँ एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तक मिल जाती है। उस एरिया के ऊपर प्राइस क्लोज होगी तो ट्रेंड अप हो जाएगा। अगेन फाइट हुई, अगर नंबर चेंज, बट ये सेकंड डे ओपन हुआ था, ये लेवल तो मैंने खुद शेयर की थी ग्रुप पे। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस करेक्शन पर है। तो करेक्शन करते करते अगेन यहाँ जो फाइट हुई है या बाइंग सेलिंग हुई है उसके चलते नंबर शिफ्ट हुआ, मतलब ये अगेन रेजिस्टेंस एरिया सेलिंग के लिए बेहतर हम कह सकते हैं। जैसे लिक्विडिटी स्वीप अगर पता हो आपको या पुल बैक पता हो, उनके लिए हेल्पफुल है। हाँ, वो पैटर्न पता होना चाहिए कल का। तो आज मार्केट अगेन गैप डाउन खुला, अब अगेन क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है, तो फाइट के चलते मार्केट ऊपर जाके ये गैप फिल करे जरूरी है नहीं। अगर यहाँ ज्यादा कंसोलिडेशन या फाइट होती है बायर सेलर की, तो न्यू रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। अगर न्यू रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है तो प्राइस उसे क्रॉस नहीं करेगी, तो हम अभी बेरिश रहेंगे 15 मिनट में। अब 75 मिनट में रेजिस्टेंस
मतलब 75 मिनट में पिक्चर जो है यहाँ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बेरी दिखाई दे रहा है, तो अभी के लिए सोचेंगे 75 मिनट में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, जब भी पुल बैक लगेगा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अब एक ट्रेंड पता हो जाता है कि हाँ ये मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में वर्किंग करूंगा, तो पॉसिबिलिटी जो होती है ना हमारी विनिंग की ज्यादा चांसेस है। और जिस टाइम फ्रेम में कभी ट्रेंड अप हो भी जाता है, जैसे 5 मिनट का ट्रेंड अभी यहाँ बुलिश हुआ है, तो ये भी जो लेवल है ये काफी अच्छे हैं। तो इसे हम टारगेट करें, बीच में पुल बैक ट्रेड करो, बीच में या तो पुल बैक ट्रेड करो या तो फिर इस लेवल को टारगेट करो। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का देखो, 3 मिनट का देखो, 10 मिनट का देखो, तो भी सेम है। तो ये लेवल काफी अच्छे जोन के, सेंसेक्स में सिमिलर लेवल है, तो ये बुलिश इंगल्फिंग के साथ है। तो ये वाला या तो फिर बीच में पुल बैक कर सकते हैं, बट पुल बैक के लिए वैसे भी कैंडल भी जनरेट होनी चाहिए, दिख नहीं रहा है। तो काफी बार होता है ना कि प्राइस सिग्नल, अब ये मॉर्निंग में ओपन हुआ, कंटिन्यूसली करेक्शन आया, तो जैसे ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई प्रीवियस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ से फिर वो ट्रेंड जो है शिफ्ट हो जाता है मोस्टली कैंडल का। तो अब यहाँ पे 15 मिनट में जो बाइंग चल रही, तो 15 मिनट में जब ब्रेक हो जाएगा ना काफी अच्छे तरीके से, अगेन परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल, काफी सिंपल है। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज हो तो आपको इतना हेल्प होगा, काफी मजा आएगा। बट पैटर्न आपके जितने भी रहेंगे, हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं ट्रेंड के साथ कि पैटर्न चाहे जो भी रहने दीजिए, पैटर्न के साथ क्या करो, एक ट्रेंड देखो, और ट्रेंड के साथ कोई भी पैटर्न अच्छा वर्क कर लेगा। जैसे डिमांड हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, यहाँ ट्रेंड अप हुआ, ये डिमांड जोन अच्छे होता है, ट्रेडेबल, हम कहते हैं कि डिमांड जोन अभी अच्छा है, 1:2 के लिए अच्छा है। साथ में सिर्फ बाइंग सेलिंग प्रेशर, ये आपको समझना है। एफएमसीजी के स्टॉक रडार पे रखे, देखिए एफएमसीजी के स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। एफएमसीजी में भी जो ट्रेंड है, भले डाउन चल रहा है, बट एफएमसीजी का पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जो ब्रेकआउट है, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट आ सकता है। अगर यहाँ फ्यू डेज भी प्राइस अभी रैली कर लेती है, कोई ज्यादा रैली की जरूरत तो है नहीं, बट यह सेक्टर में कितनी रैली चाहिए, अराउंड 1.5। अगर 1.5% अगर रैली आ जाती है तो रिमेनिंग स्टॉक चले ना चले, एफएमसीजी चल जाएगा। क्योंकि सेक्टोरल थ्योरी है, रोटेशन, जिसे सेक्टर का रोटेशन कहते हैं। कंप्लीट मार्केट ने जब अभी फॉल किया, रैली की, तब एफएमसीजी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। अभी अगर एफएमसीजी परफॉर्मेंस करे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए ये वाला 2 डेज में, अगर मुझे 2 डेज में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ट्रेंड बुलिश है, तो 2 डेज का सपोर्ट वर्क करेगा, इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब हो सकता है कि आप फ्री वाला ट्रेडिंग यूज कर रहे हो, आप नहीं देख सकते 2 डेज का चार्ट, बट ये इंडिकेटर है, तो कम से कम आपको पता तो चलेगा कि हाँ ये 2 डेज में बाइंग के लिए लायक है। इसमें बाइंग जो आ रही है, जिन बायर्स ने बाइंग किया वो 2 डेज में बाइंग हुआ है, तो ये छोटा सा लेवल जो है, ये छोटा सा लेवल फिर आपको हेल्पफुल है, यही से प्राइस रिवर्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ प्राइस अगर सेलिंग आ जाता है और यहाँ प्राइस होल्ड कर ले खुद को, तो रिवर्स होने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो 2 डेज का कोई जनरली नहीं देखेगा, 99%। इस तरीके से क्रॉस चेक हम करते ही नहीं, बट इंडिकेटर में इसीलिए अलग अलग टाइम फ्रेम मेंशन कर रखे हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, बट जिस टाइम फ्रेम में बुलिश, अब 15 मिनट में एफएमसीजी बुलिश है, तो एफएमसीजी के 15 मिनट के पुल बैक को, इसके साथ कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट, कोई जोन, या तो इसे जैसे रिट्रेसमेंट थ्योरी होता है ना कि यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ, वहां से पुल बैक लगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 50% से अगेन एंट्री प्लान कर सकते हैं। नई प्राइस अगर सेलिंग कंटिन्यू रहा तो ये जोन भी अच्छा है, यहाँ तक आता ही नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद नहीं आएगी प्राइस, इस बॉटम तक नहीं आएगी। प्राइस अगर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अच्छी क्लोज जाती है ना, यहाँ तक क्लोजिंग आई, तो ये रिट्रेस ही करेगा। फर्स्ट ऑप्शन ऐसे होता है मार्केट में। हाँ अगर प्राइस क्या करते हैं कि यहाँ जस्ट ट्रेंड अप करे हल्का सा और इमीडिएटली फॉल करे, तो फिर बॉटम पे आएगा, फिर बॉटम पे आने के चांसेस होते हैं। तो ये काफी बेहतरीन आपको जो है, अभी एफएमसीजी के पूरे स्टॉक जो है, जैसे मैरिको ज्यादा बुलिश है, तो मैरिको हमारा प्रायोरिटी होता है कि हम टॉप पे रखें। नेस्ले इंडिया बुलिश है, तो ये हमारा फेवरेट होना चाहिए। तो आज ये ब्रेकआउट होता है मॉर्निंग में, इतने सारे स्टॉक से अपडेट तो नहीं कर पाते, बट ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ले सकते हैं, आरबीआर की पॉसिबिलिटी है। अब यूबीएल है, इसका ट्रेंड अप हुआ, देखिए यहाँ से ट्रेंड अप हुआ, तो ये लेवल काफी बेहतर है। मतलब यूबीएल भले ही चला ना हो काफी समय से, बट अब जाके उसका यहाँ से रिवर्सल बिल्कुल पॉसिबल है। फिर प्राइस अब मंथली में बेरिश है, बट क्वार्टरली में बुलिश है। एक 3 मंथ्स का अगर ट्रेंड बुलिश है तो 3 मंथ का देखिए, तो 3 मंथ में पॉसिबिलिटी क्या है, जो भी सिग्नल मिलेगा, अब ये बुलिश रहा की क्लोजिंग में, तो भी ये बॉटम बन जाएगा आने वाले समय पे। ये जो लाइन है शिफ्ट हो जाती है, जैसे ये लाइन यहाँ से ट्रेंड, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो ये एसएल टेलिंग का भी है सिस्टम, यहाँ पे एसएल टेलिंग हो रहा है, और ये सेम अभी एसएल टेल आ जाएगा शायद यहाँ पे।
इस लेवल पे आएगा इस तरीके से। एसएल टेलिंग आने वाले समय पे, एसएल टेलिंग मतलब प्राइस ने जहां से ट्रेंड अप किया उसके बाद कंटिन्यूसली रैली कर रही है, कंटिन्यूसली फॉल कर रही है। तो यहाँ पे एसएल टेलिंग भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से बुलिश हुआ था, अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, अभी तक बेरिश हुआ भी नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, बट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का है। तो हम जैसे वन डे का देखते हैं, जहां से बुलिश हुआ वहां से टारगेट कर सकते हैं, 15 मिनट का जहां से बुलिश हुआ वहां से टारगेट कर सकते हैं। बट लोअर टाइम फ्रेम में जनरली क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली बार बार ट्रेंड चेंज होते रहेंगे। अब ये वाला एचुअल काफी अच्छा है, यहाँ अगर प्राइस अभी निकल जाती है तो ये डेफिनेटली इस बार तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, इस तरीके से चलेगा बड़ा, जो राइड हमें चाहिए होता है वो 10% का प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए इसका ग्रुप पे स्टडी शेयर किया था, काफी अच्छा है। गोदरेज सीपी ये भी काफी बेहतर है, अगर गोदरेज सीपी इस वीक में बुलिश क्लोज हो जाए, ये कैंडल अगर बुलिश क्लोज हो जाती है, जस्ट बुलिश, तो भी नेक्स्ट मंथ में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, नेक्स्ट वीक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बट अभी हमारे पास नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो जीरो हीरो अपसाइड, या तो फिर नेक्स्ट मंथ का। बट इतना बेहतर चलेगा कि जो हमारा पूरा कोर्स का फेस होता है सिंगल सेटअप में निकल जाएगा, सिंगल लॉट में, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ से इतना बेहतर, क्योंकि बुलिश हुआ है, अप ट्रेंड हुआ, फॉल किया, इसे हम जो कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, कि जैसे होता है ना कि प्राइस ने फॉल किया, अगेन रैली की, अगेन फॉल किया, बट ट्रेंड अप है। तो यहाँ से लिक्विडिटी फ्यू डेज का मार्केट ने जस्ट क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक ने ये लिक्विडिटी लिया है, यहाँ पे जो बाइंग आई थी, तो यहाँ अगर बुलिश क्लोज हुआ तो इतना बेहतर चलेगा, ब्रेकआउट आएगा। तो गोदरेज सीपी भी मेरी ज्यादा चॉइस, मतलब एचयूएल से बेहतर गोदरेज सीपी है, क्योंकि इसका कम से कम डेली का ट्रेंड अप है, तो ये जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ मुझे वीकली का ट्रेंड बेरिश है, तो वीकली के लेवल तक हम पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि ये चल सकता है, तो ये लेवल फर्स्ट है, 1144। फिर वही लेवल है कि हमें यहाँ पे टारगेट करना है कि यहाँ पे रुक सकती है प्राइस, इसके बीच में मुझे कितना रिवॉर्ड बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या ही है, इसमें तो फिर नंबर सच्चे आ जाते हैं। बट नेक्स्ट मंथ में कंडीशन क्या रहेगी, ये तो इस पॉसिबिलिटी रहेगी, करंट मंथ में भी हो सकता है, बट नेक्स्ट मंथ में अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो यहाँ तक भी रेजिस्टेंस एरिया है नहीं, ये वाला जो लेवल है यहाँ तक रेजिस्टेंस एरिया है नहीं। तो कभी कभी बड़े अपमो आते हैं ना कि सडन से, वो सेट बिल्कुल सेटअप अभी फिक्स हो रहा है यहाँ पे। बट वीकली की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छी चाहिए, फ्राइडे की क्लोजिंग पर ये फाइनल डिसीजन रहेगा। गोदरेज सीपी अगर अभी डेली में ट्रेंड बुलिश है, अभी के लिए डेली में ट्रेंड बुलिश हो, एंड इस फ्राइडे अगर पॉजिटिव क्लोज होता है, तो फिर नेक्स्ट वीक जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस हम देखेंगे स्टॉक में। तो पूरा सेक्टर जब बुलिश हो जाता है ना, अभी ब्रिटानिया है, यहाँ से ट्रेंड बुलिश हुआ, तो मतलब ये बायस काफी अच्छा है, ये फ्यू डेज की जो बाइंग हुई है ये काफी अच्छी बाइंग हुई है, इनके पास वो एबिलिटी है लेके जाने का। तो इन्होंने अगेन पेंडिंग ऑर्डर पिक किए, प्राइस डिमांड जोन में ही चले गए, अगेन फॉल किया, अगेन अपसाइड जा रहे हैं। तो ऐसे ही चलता है मार्केट, अप डाउन अप डाउन, अब यहाँ पे जाके शायद यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सप्लाई हुआ था, तो ये वाला लेवल काफी अच्छा है, 5650, ये जो लेवल है 5630 की, काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे प्राइस रुक सकती है। तो ऐसे फिर आप शॉर्ट के लिए जैसे हम देखते हैं ना वो भी प्लानिंग कर सकते हो। तो कौन से टाइम फ्रेम, जैसे टाटा कंज्यूमर है अभी करेक्शन कर रहा है, तो कौन से टाइम फ्रेम में बुलिश है वो समझ लीजिए। अगर 3 डेज में भी बुलिश दिखाई दे रहा है, तो 3 डेज में अगर बॉटम पे मिल रहा है, हो सकता है कि इसका बॉटम काफी नीचे आए ये वाले लेवल पे, तो फिर इग्नोर करेंगे। बट इस करंट लेवल पे अगर दिखाई दे रहा है इस वाले, तो ये अब अपने आप में इतना पावरफुल अपॉर्चुनिटी, क्यों, एसएल तो ऐसे भी लोग लेते ही है ना, अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है 3 डेज की, तो आज कौन सा है, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे की क्लोजिंग आ जाएगी, तो पता चलेगा ये कैंडल कैसे क्लोज हो रही है। अब कोई कैंडल क्लोज कैसे होती है ये अगर नहीं पता है, तो यहाँ पे कल भी पूछा था मैंने, बट कोई बताता नहीं है, यह एक जस्ट प्राइस के नीचे 2 डे एंड 4 आवर्स इस तरीके से आ रहा है, मतलब कैंडल क्लोज होने के लिए उतना समय पेंडिंग है, तब तक का वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से बुलिश रिजेक्शन मिले इस लेवल से, तो छोटे एसएल के साथ भी हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, फिर प्राइस यहाँ तक आसानी से, क्योंकि बीच में सिर्फ कंसोलिडेशन है, कोई बेहतर सेलिंग है नहीं, जैसे काफी सारे अलग अलग। बट ये नेक्स्ट मंथ की ज्यादा चांसेस है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस मंथ में बुलिश रमी की क्लोजिंग आ रही है, तो नेक्स्ट मंथ में चलने की चांसेस
ज़्यादा रहेंगे। तो इन सिचुएशन में स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना ये आपको पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा बुलिश स्टॉक होता है उतना बेहतर परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तो डाबर है, डाबर ने यहाँ से अप ट्रेंड में अभी के लिए ये शिफ्ट हुआ है, तो आसानी से इस लेवल को डाउन साइड कट तो नहीं करेगा, तो प्राइस होल्ड कर रही है। बट इस वीक में भी के लिए शिफ्ट हो सकता है कि पॉजिटिव कैंडल बने, नेक्स्ट वीक में अच्छा परफॉर्मेंस पॉसिबल है। तो क्लोजिंग साथ में नॉलेज एक होना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम में हम एंट्री प्लान करें, उसका चलने का टाइम। अब काफी बार ऐसे ट्रेडर्स होते हैं ना, पूछते हैं हमें कि कब चलेगा। अब ये क्लोजिंग पर डिपेंड करता है, तो क्लोजिंग आने के बाद होता है कि हाँ ये क्लोजिंग आती है तो किस टाइम फ्रेम की। अब सामने वाले ने एक मैसेज किया तो जस्ट 2-3 वर्ड का मैसेज कर देगा, तो उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं होता मैसेज में कि हाँ ये तब चलेगा या अब चलेगा। तो अब मुझे समझना यह जरूरी है कि टाइम फ्रेम के साथ साथ हमारा डिसीजन चेंज होता है। अब ये वाली लेवल जैसे हमने डिस्कस की थी कल सेशन में, इवनिंग के सेशन में, नाइट के सेशन में डिस्कस किया था कि आज आईटीसी आसानी से कॉल कर ले, और इसका इवन अलर्ट तक आते हैं हमारे आईटीसी। बट यहाँ रियल टाइम जब हम इंटी प्लान करते हैं तब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ डेली का ट्रेंड अभी बेरिश है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। 240 मिनट का ट्रेंड बेरिश है एग्जाम्पल के लिए, तो ये 240 मिनट के में भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। हर एक टाइम फ्रेम में हम ये नोटिस करेंगे कि अगर प्राइस कभी किसी डिमांड सप्लाई को हिट करता है, इवन 75 मिनट का ट्रेंड डाउन है, तो यह कंडीशन क्या है, स्टॉक ओवरऑल अभी के लिए कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं लग रहा है ना कि वो बुलिश हुआ है, तो ये वाला ट्रेंड का लेवल ही वही था 75 मिनट का, तो रेजिस्टेंस हिट हुआ, प्राइस फॉल कर रही है। तो अभी के लिए कंडीशन क्या है, आईटीसी 3 मंथ में बुलिश है, तो 3 मंथ का ही लेवल उसे रोक सकता है। 3 मंथ्स का लेवल ही प्राइस को क्या करेगा, रोक पाएगा। तो अभी 3 मंथ के बिल्कुल डिमांड के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ एक रिस्क ले सकते हैं, या तो क्लोजिंग का वेट करना होता है, क्लोजिंग अच्छी मिले तब जाके रिवर्सल आएगा। तो आईटीसी में अगर मुझे कंप्लीट पता चल रहा है कि हर एक टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, देन नो अपॉर्चुनिटी टू बाई साइड। एक सिंपल सी लाइन है। अब निफ्टी चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है, अभी जो हम डिस्कस करें कौन से टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर चल रही है। अब 15 मिनट में अभी बेरी चल रहा है, तो कंडीशन क्या है, क्लैरिटी आ जाते हैं कि हर ट्रेंड अभी बेरिश है, तो अब नहीं बनता ना सेटअप। अब 5 मिनट में बुलिश था तो इस लेवल तक, बट ये सेलिंग चल रहा है तो यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसे कैंडलस्टिक का पैटर्न कहा जाता है, शूटिंग स्टार। तो यहाँ कंडीशन क्या, प्राइस हर एक कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई रिस्पेक्ट करिए, क्लोजिंग रिस्पेक्ट करिए। तो यहाँ ये कैंडल क्लोज होने का वेट करना है खाली इस एरिया में। यहाँ डिमांड जोन होने के बावजूद एंट्री नहीं प्लान किए जाते। तो ये एसएल बचाने का सिस्टम है। एसएल हिट हो सकता है यहाँ पे, हमें पता होता है, हम ट्रेड नहीं प्लान करते हैं, तो अभी के लिए हम बेरिश। लास्ट फ्यू डेज से मैं यही कह रहा हूँ, सेंसेक्स निफ्टी में बेरिश है। क्यों, ट्रेंड क्लियरली बता रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम पुल बैक को काफी बेहतर तरीके से ट्रेड करते हैं। अभी ये पुल बैक लगा, ये पुल बैक काफी अच्छा था, बट ये इमीडिएटली प्राइस में करेक्शन जो आना है, अब ये हुआ छोटा सा पुल बैक 130 पॉइंट का, 5 मिनट का सेटअप अप है, तो 5 मिनट में यहाँ पे प्राइस पॉसिबिलिटी क्या है, रुकने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ मैं बीच में क्यों कुछ काउंट नहीं कर रहा हूँ इस एरिया में, क्योंकि मुझे पता है यही लेवल पावरफुल है। और एक सिग्नल भी मिल रहा है इस कैंडल का, जो व्हाइट कलर का कैंडल है वो सिग्नल है बुलिश इंगल्फिंग। तो ये अब जैसे सेलिंग आया, यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, यहाँ मान के चलते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आए तो पॉसिबिलिटी कि ट्रेंड अप हो जाएगा, और ये 5 मिनट का ट्रेंड कंटिन्यू अप रहेगा यहाँ तक। बट अगर बाइंग वीक रहे, मतलब एक कैंडल ऐसे बनी फिर फाइट हुई, फिर कैंडल बनी फिर फाइट हुई, फिर, तो ये लेवल अभी भी स्ट्रांग ही रहेगी। फिर मार्केट इसे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक जो 15 मिनट की लेवल है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए देखते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम है। अब जैसे 125 मिनट की जो कैंडल है अभी तक क्लोज हुई है क्या, नहीं हुई है। तो अगर ये क्लोजिंग आ रही है इस तरीके से, तो मान के चलते ये तो क्लोजिंग आ गई, निफ्टी में नहीं आई है। निफ्टी में नहीं आई तो उस टाइम फ्रेम में हम टारगेट करेंगे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है। अब ये वाली क्लोजिंग जैसे आने लगे तो ट्रेंड ऑटोमेटिकली उस टाइम फ्रेम में बेरिश हो जाएगा 120 मिनट 125 मिनट में, तो अभी 240 मिनट में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे एक सिस्टम है ना कि हमें बता देता है कि कहाँ से मुझे एग्जिट करना है। और ये कल हमने यही बताया था पहले कि जो सेटअप कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके साथ साथ फिर जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होते हैं ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, इसे टारगेट करो, तो ये मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। टाइम फ्रेम चेंज करने पे थोड़ा सा वीक टू वीक आपको मार्किंग करने होते हैं। तो सही समय पे जब एंट्री प्लान करेंगे और सही लेवल पे एंट्री प्लान करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, एवरेज में रिवॉर्ड अच्छा बनेगा,
प्रॉफिट लॉस तो ट्रेडिंग का पार्ट है, होता ही रहेगा। तो एवरेज की पिक्चर तो हमें एटलीस्ट अच्छी चाहिए। जैसे अभी बंधन बैंक है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ये जो गैप डाउन खुला है अपनी नॉर्मल है, ये आना ही था। अगर कोई बंधन बैंक का लवर है मतलब होल्ड करने के लिए, तो ये बिल्कुल फॉल आना ही था। बिकॉज स्टॉक में अभी जो ट्रेंड अप हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम, जो कि हम इस टॉप से देख रहे थे, यहाँ से जो फॉल कर रहा था, करेक्शन कर रहा था, ट्रेंड अप नहीं हो पा रहा था। बंधन बैंक जैसे लिस्टिंग हुई उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल करा, तो इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट यहाँ से हुआ था 6:30 के आसपास से। तो कंटिन्यूसली ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन कंटिन्यूसली डाउन 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 था। अब जाके जो बाइंग आई है प्रीवियस फ्यू मंथ्स की, इसमें ट्रेंड अप हुआ है। तो ये नॉर्मल सी बात है इस तरीके से नीचे आना, क्योंकि यहाँ पेंडिंग्स ऑर्डर होता है, इसी एरिया में बायस सेलर के पेंडिंग्स ऑर्डर है। तो बंधन बैंक का ये जो फॉल है, ये अभी के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ये मतलब आप यहाँ डरने की कोई बात होती ही नहीं। यहाँ तक अगर मिल गया, ये मंथली का, वीकली का, हर लेवल में डिमांड जोन है। जिस स्पीड से नीचे आ रहा है, अगर ये छोटा सा लेवल वर्क कर ले, जिस स्पीड से नीचे आ रहा है अगर ये लेवल वर्क करता है, तो उसी स्पीड से आप देखोगे कि रैली कर लेगा, और शायद नेक्स्ट टाइम जो है कम से कम 260 या 300 के आसपास नहीं रुके पर। यहाँ कम से कम हम क्या काउंट करेंगे, रिसेंट स्विंग हाई, तो ये वाला नंबर यहाँ तक आना चाहिए 260 के आसपास का। अब ये फॉल मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है, ये डरावना फॉल है। और इसमें सब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, या माइंडसेट जो होता है ना, कि जहाँ हमें बड़े फॉल दिखाई देते हैं, अंडर सीलिंग प्रेशर, न्यूज भी आती है नेगेटिव, तो लोग एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो साल भर से होल्ड करके बैठा है यहाँ पे, वो इस फॉल में निकल जाएगा। और प्राइस क्या करती है, ये जैसे नंबर आ रहा है 134.25, इसे हल्का सा कट भी करेगी डाउन साइड, बट क्लोजिंग नहीं देगी। रिमेंबर, क्लोजिंग कभी नहीं आएगी। क्लोजिंग इसके अगेन ऊपर अगर आ गई, यहाँ से जो चलेगा तो आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट ये ऐसा लेवल है, ये प्राइस को एक न्यू स्विंग हाई के ऊपर लेके चला जाएगा। एंड 260 प्लस, मैं पर्सनली इसमें 260 प्लस इतना एक टारगेट जो है बुलिश रखूंगा। तो ये बॉटम अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और छोटा एसएल है वैसे, डिमांड सप्लाई जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। प्रॉपर एसएल के साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, एवरेज में रिवार्ड अच्छा मिलता है। तो ये फॉल है ऐसा कि जो बाहर निकालने के लिए आ जाता है, और अक्सर होता है कि जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं अभी बुलिश ट्रेंडिंग, तो काफी सारे स्टॉक्स में फॉल ऐसे आते हैं कि जो रिटेलर्स को हटा देंगे, वीक प्लेयर्स को, वीक हैंड को, रिटेलर्स को नहीं कह सकते, बट वीक हैंड मतलब जो लोग बेहतर तरीके से मार्केट को नहीं जानते, फिर पेशेंस नहीं होते हैं, तो ये फॉल बिल्कुल नॉर्मल सा है। जैसे भी डिक्सन में ये रिसेंट में हुआ था, ये कभी ट्रेंड बुलिश हो जाता है किसी लेवल से, ये बात है। ये जो ट्रेंड अप हुआ, स्पीड के साथ फॉल आया, और बस वही से रैली स्टार्ट हुई, फिर पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो ये जो फॉल होता है, कभी आखिरी में फॉल आया, 6% का फॉल था, सेकंड डे 9%, और काफी सारे स्टॉक्स में होता है ये, काफी सारे लीडर स्टॉक्स होते हैं, और अभी वही चलेगा मार्केट में। अगर निफ्टी हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर है, अप डाउन होता रहेगा मार्केट। तो एक ट्रेंड अप होने के बाद, जैसे अभी स्विगी है, काफी अच्छी रैली आई, तो ट्रेंड अप हुआ, तो अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, उस टाइम फ्रेम के लिए तो चल जाएगा, रैली करते हुए दिखाई देगा। डेली में ट्रेंड अप है तो डेली में चल जाएगा। 15 मिनट का ट्रेंड बेरिश हुआ है, तो 15 मिनट में अपॉर्चुनिटी क्या है, शॉर्ट। तो यहाँ रेजिस्टेंस, जैसे ईएमए का रेजिस्टेंस होता है, सप्लाई जोन होता है, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉल किया, सप्लाई जोन है, हम टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ आपका रिस्क आपको मैनेज करना है खाली, और सेटअप आपको टेंटेटिव सेटअप पता होने चाहिए, क्या सेटअप कौन से हैं, क्या सेटअप होते हैं। अगर बेसिक बातें नहीं पता तो फिर यूजफुल नहीं लगेगा उतना। पर ट्रेंड के साथ वर्किंग करना, आपको जो भी सेटअप है आप एवरेज में देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, तो अच्छा लगेगा। अभी टाटा मोटर्स है, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, तो कहाँ से भी ट्रेंड अप हुआ है, इस बॉटम से, मतलब ये जोन अपने आप में पावरफुल है। मैं 3 कैंडल से यही से देखूंगा अभी, ये सेलिंग पर डिपेंड करता है, ये कहाँ पे ब्रेक होती है, ये सेलिंग भी काफी स्ट्रांग है। अब इसमें ये होता है ना कि ये लेवल हमने ग्रुप पे अपडेट तो की थी, 34% चला, अगेन फॉल किया, अब ये लेवल पे मैक्सिमम लोग निकल जाएंगे बाहर। बट अगर प्राइस यहाँ आके इस जोन को अप्रोच करें, एंड अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, तो यहीं से ब्रेकआउट आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा ये वाला रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर का, जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है, प्राइस क्या करेगी, अगेन उस एरिया को अप्रोच करेगी। यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड अप हुआ है, मान के चलते हैं यहाँ से, इसे
इस तरीके से देखता हूँ आखिरी के कैंडल पे। तो ये अपने आप में प्रीवियस स्विंग हाई के जो नंबर होता है या प्रीवियस स्विंग हाई का जो एरिया होता है, प्राइस वहां तक क्या करेगी, धीरे 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 अपसाइड पुश हो जाएगी। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स होते हैं। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स में क्या होता है, हमें ये पता होता है कि हाँ प्राइस अपसाइड भी जाएगी, प्राइस डाउन साइड भी जाएगी। तो ये स्विंग हाई के लेवल जो है एक्चुअली स्टडी का पार्ट है, कुछ अलग नहीं। ये जैसे मैंने अभी मार्किंग किया एग्जैक्टली 445 वही पे आया। तो मैं अभी के लिए टारगेट वही प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हमें प्रैक्टिस होती है चार्ट देखने की, तो जल्दी हम कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल गया, तो पॉसिबिलिटी का बड़ा अपमो आएगा, जरूरी नहीं कितना ही आए। बट ये डिमांड जोन से 1:2 सेटअप भी प्लान होते हैं, और न्यू रैली आते हैं डबल बॉटम का। अभी ब्रेकआउट जो होता है ऐसे लेवल से पॉसिबल है। ये जैसे प्रो गैप है, हमने अगर कोई सेटअप प्लान किया सेकंड डे, पता चला प्रो गैप खुला है, और प्रो गैप खुलने के बाद रिजेक्शन भी आते हैं, फर्स्ट टू 5 मिनट में अगर आपको रिकवरी मिलके अगेन रिजेक्शन मिल गया, निकल जाओ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रेड चलेगा उसका गारंटी नहीं होता। जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ हल्का सा नीचे भी चला गया, अगेन ऊपर भी आई प्राइस, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिर सेम डायरेक्शन में अच्छा करेक्शन करेगा पॉसिबिलिटी। तो ये एक सिंपल सा सेटअप है कि जो हम टारगेट करें, जिससे हमें रिवार्ड काफी अच्छे मिल जाते हैं। और कभी कभी हो सकता है ना, अब यहाँ से हम सिर्फ पुल बैक फाइंड आउट कर रहे थे, सक्सेस नहीं हो पाया, एक्सेप्ट कर लो भाई। जैसे होता है ना कि ऑप्शन बायर हो, 200, 500, 1000 रुपीज, कोई बड़ी लॉस नहीं उनके लिए। बट सही अब कंडीशन क्या है, प्राइस फॉल करे, सबको पता है। तो ये अब इस लेवल को, जैसे प्रीवियस सेशन में बताया कि इस लेवल तक रुकनी ही नहीं है, क्योंकि इसी लेवल पे सपोर्ट है। तो ये पे आके रुकेगा, तो यहाँ से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो इस लेवल पे अभी डेली का ट्रेंड अप है, तो डेली के डिमांड जो होता है, जैसे ये वाला डिमांड है, ये बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगेन ये वाला गैप का लेवल है, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। अब ये सेम गैप का लेवल है, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए अगर कोई अभी डाउट अगर होगा ना इंडिकेटर्स का, तो आप जितने हो सके पूछ लीजिए। डाउट में मैसेज जो आते हैं ना, मैसेज में डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, और डाउट में आप ट्रेडिंग कर लो क्योंकि डाउट्स है, तो फिर लॉस लेना जो हो जाता है, बढ़ जाता है। लॉस लेने से बेटर है कि सही तरीके से अप्रोच रखो। पर जहां से अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एक जोन जो होता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता है। हो सकता है इस लेवल पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड होते हैं SM50 के, वो आपको डाउन में शो हो जाए, बट फिर भी ये वाला सेटअप काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। नेस्ले की अपडेट जो है, नेस्ले भी बुलिश है, अभी सेक्टर भी बुलिश है। तो अभी ये जो ओलेटाइल है, अब क्या होता है ना कि जैसे कंफर्मेशन मिला अपसाइड, तो ये नॉर्मल सी बात है, करेक्शन पर है। तो ये अब जैसे इवेंट होता है ना, इवेंट इवेंट के चलते ऐसे स्टॉक ओलेटाइल हो जाता है। तो अभी के लिए कंडीशन क्या है, कौन से टाइम फ्रेम में बेरिश हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम में बुलिश हुआ है, ये नोटिस कर लीजिए, और उस टाइम फ्रेम के अंदर एक सपोर्ट फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा अच्छा लेवल है। मतलब नेस्ले में ये वाला लेवल अच्छा है, जहाँ से प्राइस में अभी रैली स्टार्ट हुई थी। तो इवेंट वाला स्टॉक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। इवेंट वाले स्टॉक में क्या होता है कि अगर कोई इवेंट है आज, अच्छा क्वार्टर रिजल्ट है, तो कंडीशन क्या रहेगा, ये ओलेटाइल हो जाएंगे, बट ओवरऑल बुलिश रहेगा। आज अगर क्लोजिंग रिजेक्शन मिलता है, यहाँ रिजेक्शन अगर मिल जाता है, क्लोजिंग तक का वेट करना है। ये अभी जो फॉल किया अगेन डे का हाई भी क्रॉस कर लेगा, ऐसा स्टॉक है आज के डेट में। तो यहाँ आप रिस्क आपके हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए कि रिस्क की स्टॉक है। बट ये मॉर्निंग में जो मोमेंटम आया, इसने कंफर्मेशन दिया है, तो अभी हमें क्या चाहिए, 1405 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होता, तब तक हम डेली में तो बेरिश नहीं रहेंगे। अब जैसे 15 मिनट का लेवल है, तो 15 मिनट में कंडीशन क्या है, 1447 के नीचे क्लोजिंग आई तो बेरिश हो जाएगा, तो फिर रेजिस्टेंस भी वर्क कर लेगा, क्योंकि इस एरिया में फिर सेलिंग रहेगी। तो ये वोलेटाइल है, आज इम्पैक्ट है, स्टॉक का रिजल्ट है। तो इवेंट में स्टॉक हाई वोलेटाइल हो जाते हैं, जैसे ये वाली कंडीशन बंधन बैंक के आज वोलेटाइल इसलिए है, या तो इतना कैप डाउन बोला, कोई न्यूज़ इवेंट के साथ आ रही है, बजाज ऑटो में इवेंट है चल रहा है। तो ये अभी चलते चलते क्या होगा, अगर कोई प्रीवियस एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया को हिट कर लेता है, ऐसे कोई रेजिस्टेंस एरिया को हिट करें, तो यहाँ से करेक्शन भी कर लें, तो कोई सरप्राइज नहीं। नेस्ले में तो अभी के लिए हम बुलिश, ओवरऑल बुलिश रहेंगे। अब बेरिश तो नहीं रहेंगे नेस्ले इंडिया में, सिर्फ क्लोजिंग पर डिपेंड करेगा। टाइम फ्रेम मैटर तो करेगा। देखिए अब 240 मिनट की कैंडल है, 240 मिनट में अगर बेरिश दिखाई दे रहा है, तो 240 मिनट में ये वाली लेवल थी कि जहाँ से बेरिश है, तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी,
240 में वो सेलर्स है मान के चलते हैं। तो 240 में फिर अगेन सपोर्ट को अप्रोच भी कर लेती है प्राइस काफी बार। तो अभी ट्रेड का आपका सेटअप क्या है उस पर डिपेंड करता है। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है ये भी। मतलब ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाइपर है तो महंगा है, क्योंकि जो एफएमसीजी सेक्टर अभी जस्ट बुलिश हो रहा है, निफ्टी एफएमसीजी, और वो भी क्वार्टरली के ऑलमोस्ट सपोर्ट पर है। ये जो ना काफी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है क्वार्टरली का। तो पूरा सेक्टर अंडर सेलिंग प्रेशर था, क्वार्टरली के सपोर्ट पे था। तो सेक्टर में भी रैली स्टार्ट हो रही है। सेक्टर में यहाँ से जो रैली है अभी स्टार्ट हो रही है। और नेस्ले इंडिया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक्सलेंट फंडामेंटल उसके। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ जो सेक्टर रैली करेगा आने वाले समय पे, तो नेस्ले कहाँ से कहाँ निकल जाएगा अभी भी। 32% अगर सेक्टर में रैली आती है, तो नेस्ले इंडिया जो पहले से बुलिश चल रहे हैं, अभी ये जो बुलिश चल रहा है पहले से, इसमें कंडीशन क्या है, ये ऑल टाइम हाइपर ट्रेड कर रहा है ना, तो ये सेक्टर निगेटिव होने के बावजूद ऑल टाइम हाइपर है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, कि हमारे लिए फेवरेट, एक जो हम कहते हैं ना हमारे लिस्ट में फेवरेट स्टॉक है। डाबर ऑल टाइम हाइपर चल रहा है, सॉरी मैरिको, तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है उस सेक्टर में। मतलब इसमें सेलिंग है ही नहीं, तो वो राइड करेगा। और यहाँ से देखिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ जो बाइंग आई थी उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम में कभी प्रॉफिट बुकिंग की नौबत ही नहीं आई। अभी तक वो ट्रेंड बुलिश चल रहा है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी कितना क्लीन आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि मुझे कहाँ इसे ट्रेलिंग करना है। तो इसे ट्रेलिंग के लिए भी हम कितना बेहतर तरीके से इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अभी तक ट्रेंड ब्रेक हुआ ही नहीं। अब जो क्वालिटी के स्टॉक होते हैं जैसे भी बेटन है, इसमें आसानी से ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। काफी कम आपको ये पिक्चर नोटिस करते हुए दिखाई देगी कि एसएल आपके ट्रिगर हो रहे हैं, या ट्रेंड फ्रिक्वेंटली बार बार बेरिश हो रहे हैं, होते नहीं। अब जैसे ये वाली पिक्चर है टाटा कंज्यूमर में, अभी यहाँ पे वहाँ भी है इस लेवल पे। तो भी कंडीशन क्या है, वो काफी समय के बाद प्राइस जो है बार बार इस तरीके से जो है, एक एंट्री मिली 100 की तो 1100 पे पता चला कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट हायर टाइम फ्रेम में उतना इंपैक्ट होता नहीं है फिर। या क्लोजिंग आई है, एक सीलिंग आया है, तो अगेन यहाँ से क्या हुआ, अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसी लेवल से, तो अगेन एंट्री भी आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो क्वालिटी के जितने भी स्टॉक है, क्वालिटी के जितने स्टॉक है नेस्ले इंडिया में, ये हम नोटिस करेंगे कि अभी हायर टाइम फ्रेम, अब हायर टाइम फ्रेम 2 मंथ्स का भी शिफ्ट कर लीजिए, 3 मंथ का शिफ्ट कर लीजिए, ऐसे मिल जाएगा कि हाँ इस लेवल को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग कोलपाल है। अब यहाँ मान के चलते ट्रेंड मंथली में ब्रेक हुआ, सीलिंग काफी स्ट्रांग आया था, बट इससे पहले कंडीशन क्या थी, हिस्टोरिकल। तो प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं, ये भी 114 से अप ट्रेंड में था, तो काफी अच्छा रिटर्न बना। तो एक हेल्प मिल जाती है कि हम कहाँ पे ट्रेलिंग करें, कहाँ पे ट्रेलिंग ना करें। तो नेस्ले इंडिया ओवरऑल पिक्चर अभी बुलिश है, कोई नेगेटिव है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। अब कोई आप 5 मिनट 15 मिनट के लिए पूछ रहे हो सकता है, तो फिर दिक्कत है। देखिए इवेंट स्टॉक है, आपने अगर मॉर्निंग में सेटअप क्या है, आपने एंट्री कब ली इमरान, अगर पॉसिबल हो आप एंट्री कब प्लान करो उस पर डिपेंड करता है। अब कंडीशन क्या है कि मॉर्निंग में ये सेटअप जो है आरबीआर का सेटअप जो है यही पे अपडेट हो रहा है, सॉरी एक्टिव हो रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद तो ये जो रैली आई, इस मॉर्निंग में ही रैली आई, तो इसमें तो पूरा एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, और इवेंट का स्टॉक है। तो ये क्या करेगा, वोलेटाइल रहेगा, दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, परफॉर्म करता है। अभी जो करेक्शन आ रहा है, इससे 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट अगर निगेटिव चल रही है, तो 15 मिनट का कैंडल का बुलिश क्लोजिंग होना, उसका रिवर्सल आना ही जरूरी है। जब तक वो रिवर्सल नहीं आएगा 15 मिनट में, वो रैली तो नहीं करेगा। और 15 मिनट के नीचे की रैली आ भी जाती सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि 15 मिनट जस्ट एक हायर टाइम फ्रेम है 5 मिनट के ऊपर। 75 मिनट और एक हायर टाइम फ्रेम है, तो ये 75 मिनट की क्लोजिंग अगर निगेटिव आई, तो ये फिर अगेन क्या करेगा, वन कैंडल 75 मिनट की वेस्ट कर सकता है। तो ये जैसे क्लोजिंग अभी आ जाती है इस लेवल के नीचे, तो अगेन बेरिश हो जाएगा फिर। ये जो लेवल है, ये कैंडल के नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए, इसमें फिर यही सपोर्ट है। तो होता है कभी डेली का हीरो जीरो एक, देखिए सेम डे, ये एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी जब नजदीक होती है, जैसे इंडेक्स की एक्सपायरी उस दिन पॉसिबल है, या तो फिर इवेंट पर, इवेंट में वोलेटाइल होते स्टॉक। तो अभी के लिए तो 75 मिनट में अगर ये कैंडल, प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो डार्क इसके नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हो जाए, तो फिर आप निगेटिव मान के चलिए मोमेंटम। आप और लोअर टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, अब आपका सेटअप आपको पता है, आपका रिस्क आपको पता है, आपने क्यों लिया, ये आपका कॉल है। अगर आपने 0 यूरो प्लान किया है, तो फिर आपको डिसीजन क्या लेना पड़ेगा, 0 यूरो में होल्ड करो।
आपने रिस्क लेना ही नहीं था। तो जैसे 1 मिनट का ट्रेंड बेरिश हुआ, जहां से 1 मिनट का ट्रेंड बेरिश हुआ, वहां फिर आपको डिसीजन ले लोगे कि मुझे ट्रेड में बैठना नहीं है, क्योंकि आप अगर डर गए तो बड़ा प्रॉफिट तो ले नहीं पाओगे। और अगर डर लगता है, जैसे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी काफी अच्छा, 1 मिनट का, 2 मिनट का टाइम फ्रेम कोई भी ओपन कर लीजिए, लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए वर्क करेगा। तो जैसे 1 मिनट का ट्रेंड पहले डाउन हुआ, और जैसे प्राइस क्या करेगी, 2 मिनट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगी, 1 मिनट में सिमिलर पिक्चर है। तो ये फिर सिग्नल मिलते हैं कि 1 मिनट के लिए अभी तो कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी के लिए 1 मिनट में बेरिश है, तो 1 मिनट में बेरिश अगर ट्रेंड चल रहा है तो सेलिंग ही चलेगा। तो जब तक ट्रेंड अप नहीं होगा, तो 5 मिनट का ट्रेंड अभी क्या दिखाई दे रहा है, बुलिश है। तो 5 मिनट का ट्रेंड कहाँ से बुलिश था, इस वाले लेवल से। तो लेवल बन जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, फिर उस लेवल का टूटना, ट्रेंड चेंज होना है। बट ये जो सेलिंग आता है ना, काफी बार ऐसा होता है कि सेलिंग आया, तो किस टाइम फ्रेम में, अभी के लिए टाइम फ्रेम 75 मिनट में बुलिश है, तो क्लोजिंग 38 मिनट का वेट करना पड़ेगा। 38 मिनट की क्लोजिंग अगर अगेन बुलिश आ जाती है, तो अगेन ब्रेकआउट पे चला जाएगा। ये जो है ना, यहाँ से अगर क्लोजिंग अच्छी आ जाती है इस कैंडल के, रेड कैंडल के, 38 मिनट का टाइम है आपके पास, तो यहाँ से अच्छी क्लोजिंग आई तो अगेन निकल जाएगा। अगर सेक्टर का सपोर्ट मिले तो और बेहतर परफॉर्मेंस मिलना है, मिलना है। तो ये पैटर्न भी साथ में अगर आपको पता है, तो ट्रेडिंग के लिए हेल्प हो जाएगी। अब जैसे सेंसेक्स का मैंने क्या कहा, एसएल ट्रिगर कहाँ पे होता है, डिमांड जोन के। अब वो बात हम कर रहे हैं कि यहाँ एंट्री क्यों नहीं प्लान करनी हमें 5 मिनट में इमीडिएटली, बिकॉज एक पैटर्न चल रहा है सेलिंग का, तो ये वाला एसएल लेके चला जाएगा। वही हुआ, यहाँ पे एसएल आ रहा है डिमांड जोन का। तो ये डिमांड जोन हमें इग्नोर करना है। ये रियल टाइम हम पता करते हैं, ये हम रियल टाइम कैंडल से पता करते हैं कि ये जोन अच्छा नहीं है। ये जोन अच्छा इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाइंग अगर है, अच्छी बाइंग भी है, तो उसके कंपेयर में सेलिंग काफी स्ट्रांग है। तो ये लिक्विडिटी लेके ही जाएगा। मतलब ये लिक्विडिटी स्विप जैसे कहा जाता है, कि जहां से वो ट्रेंड बुलिश हुआ, उस एरिया के नीचे प्राइस शिफ्ट हुए। अभी भी 2 मिनट्स के अंदर, अभी 2 मिनट्स के अंदर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, तो फिर यहाँ से रिकवर करेगा। ये डिमांड में तो नहीं चल पाया, बट यहाँ से रिकवर कर लेगा। बट कब ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 5 मिनट की कंप्लीट कैंडल पॉजिटिव क्लोज होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ, तो अभी के लिए फिर बेरिश है। तो ये ट्रेंड यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ है, 5 मिनट का बेरिश, मतलब यहाँ से ट्रेंड अभी बेरिश हो सकता है। तो जो 15 मिनट की लाइन है अभी आ गई यहाँ पे, पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ये टॉप पे थी, अब यहाँ पे आई। तो अब मार्केट मतलब सेंसेक्स रैली भी करे तो इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाएगा अब। तो ये अपने आप में सिग्नल बना। तो यहाँ तक अभी पॉसिबिलिटी है जाने की, क्योंकि ये सप्लाई बनाना फ्रेश। तो यहाँ तक चांसेस है, मतलब मार्केट इस एरिया के बीच में भी, ये डे का हाई तो अभी के लिए भूल जाएंगे, चाहे वो आज मार्केट पॉजिटिव भी हो जाए। बट अभी के लिए तो हमारे पास 76,940 की लेवल ऐसी 42 के, आसानी से ऊपर जाने नहीं देगी। तो ये बना एक सेटअप आपके लिए, एक प्रॉपर। और ये कैंडल अगर ग्रीन क्लोज हो जाती है, तो फिर यहाँ से उम्मीद है कि कुछ रैली करेगा। अभी भी 1 मिनट क्लोजिंग पेंडिंग है, तो इतना डीपली हम आसानी से देख सकते हैं चार्ट को। क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है हर एक टाइम फ्रेम में, वो क्लोजिंग के बाद ही फाइनल होता है कि उस टाइम फ्रेम में एक्चुअली कोई बाइंग आई है या नहीं। तो इसे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। ये प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल है, कि जहां से वो बाइंग आई थी, यहाँ से पूरा लिक्विडिटी लिया, और यहाँ से फिर यहाँ से एक अपमूव करना, तो ये क्लोजिंग विथ हैमर, और यहाँ से बाइंग आना कोई सरप्राइज नहीं है। फिर यहाँ लिक्विडिटी स्वीप के जो भी ट्रेडर्स हैं, अगर ग्रीन क्लोजिंग आती है तो क्या करते हैं, इतना एसएल प्लान करते हैं, इसका फिर 1:2। कुछ ट्रेडर्स फिर यहाँ से क्या करते हैं, 1:2 प्लान करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक रिसेंट स्विंग हाई का पुराना नंबर यहाँ तक, मतलब एक लेवल मार्किंग होगी, यहाँ तक मार्किंग करेंगे, फिर यहाँ तक मार्किंग करेंगे। इस तरीके से बड़े टारगेट प्लान करते हैं। यहाँ से बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी, बड़ा टारगेट आया, तो जो 1:2 का टारगेट है वो नॉर्मल ट्रेडर प्लान कर रहे हैं। बट एक्सपर्ट जब प्रैक्टिस हो जाती है, तो बड़ा टारगेट प्लान करते, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, 1:2। सेकंड, रेजिस्टेंस एरिया जो अभी 15 मिनट का दिखाई दे रहा है। थर्ड, प्रीवियस पुल बैक, ये। और सबसे बेहतर फिर और एक, कि जहाँ से सप्लाई बना है फ्रेश, ये वाला। तो ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट, मैं इस पूरे कैंडल में इग्नोर करके इस कैंडल में एंट्री के लिए जा सकता हूँ, क्यों, एक पैटर्न है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है, हम विनिंग जोन में होते हैं एवरेज में। अगर आपने 10 ट्रेड्स प्लान कर लिए, एसएल भी हिट होगा, टारगेट भी हिट होगा। बट एक सेटअप में बता रहा हूँ, इस तरीके से लिक्विडिटी स्विप का सेटअप माना जाता है, कि प्राइस ने जहां से रैली करना स्टार्ट किया, उसी एरिया को डाउनसाइड कट करना, बट उस एरिया के नीचे क्लोजिंग ना देना।
इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब ये हायर टाइम फ्रेम में काफी बार हम डिस्कस करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में ये पिक्चर क्या रहेगी, वो मैं बता देता हूँ कैसे बनती है। एक डेली टाइम फ्रेम में, डेली में हम स्विंग प्लान करते हैं, इसलिए हर बार सेम सेटअप बनेगा, ये जरूरी है नहीं, बट सेटअप बनने के बाद, सेटअप तो बन जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट सेटअप बनने के बाद एक याद रखिए, टारगेट हमेशा 100% नहीं आते। एवरेज का पिक्चर हमें देखना होता है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो एवरेज का पिक्चर अगर अच्छा है तो आप ट्रेडर हो, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। हर एक ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा इसका गारंटी नहीं होता है। एक परफेक्ट एग्जांपल चाहिए लिक्विडिटी स्वीप का, वही हम डिस्कस करेंगे। फिर कोई डाउट नहीं रहा तो सेशन को एंड भी करने वाले हैं। जैसे ये वाला अभी के लिए कह सकते हैं, अभी जो हमने गोदरेज सीपी का डिस्कस किया, ये वही है कि प्राइस क्या करती है, फर्स्ट एक रैली करती है स्ट्रॉन्ग। इसमें अगर ये लाइन शिफ्ट हो जाती है, मतलब यह काफी अच्छी लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ लाइन नहीं दिखाई देगी आपको, ग्रीन लाइन, ये वाली। अब ग्रीन लाइन आ रही है क्या, नहीं आ रही है, बट जैसे जैसे कैंडल क्लोज हो जाएगी, क्या हुआ, ग्रीन लाइन आई, मतलब यहाँ लिक्विडिटी काफी अच्छी है, तो यहाँ लिक्विडिटी स्विप चल जाती है वर्किंग। मतलब यहाँ प्राइस क्या करेगी, 1040 को डाउन साइड कट करेगी, और फिर उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी। उसके बाद पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी तो यहाँ ब्रेकआउट काफी पूरी स्पीड के साथ, क्योंकि ये जो बायस थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ तक जो लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स हैं उनके सेल हिट कर लिए। यहाँ अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आई तो बूम, तो प्राइस क्या करेगी, स्विंग हाई तक रुकते ही नहीं। बट हम स्विंग हाई को टारगेट ना करते हुए क्या करेंगे, अगर प्राइस बुलिश है तो रिसेंट स्विंग हाई उससे पहले का, रिसेंट स्विंग हाई जो रहेगा, तो हिस्टोरिकल जो स्विंग हाई सबसे बेहतर है, और वह सप्लाई भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक का प्लानिंग होगा। तो कभी कभी ग्रुप पे हम क्या करते हैं, हमारा सेटअप क्या होता है, ये एंट्री प्लान की जाएगी, इसे इस तरीके से होगा, इस एरिया के नीचे, पर टारगेट 1:2 नहीं होगा, टारगेट होगा बड़ा, जैसे बजाज ऑटो में कर लिया। छोटा टारगेट नहीं प्लान किया, एंट्री तो हमने यहाँ पे प्लान की थी, ये वाली लेवल पे गैप वाला, 2 डेज का, सॉरी वीकली का जोन था, ट्रेंड भी अप था। तो यहाँ से हमने क्या किया, एंट्री प्लान तो कर ली डिमांड जोन में, बट डिमांड जोन के ट्रेडर जैसे एंट्री 1:2 का टारगेट नहीं रखा यहाँ पे, हमने टारगेट बड़ा रखा। क्यों, यहाँ से प्राइस रुकेगी कहाँ पे, क्वालिटी का रेजिस्टेंस ही रहा, क्योंकि अप ट्रेंड में तो यहाँ तक जाना चाहिए, तो फिर टारगेट बड़ा रखा, तो हम इंजॉय भी कर रहे हैं। बट वो कन्विक्शन वाली बात है, हमारा कन्विक्शन है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी का सेटअप होता है, कि लिक्विडिटी आपको काफी बार सिग्नल देगी, कभी कभी इतने बेहतर। तो गोदरेज सीपी ये वही सेटअप है, लिक्विडिटी का सेटअप हम कहते हैं। रियलिटी के काफी सारे स्टॉक्स में था लिक्विडिटी का सेटअप जो होता है, ये वाला, कि प्राइस क्या करती है। अब ये फर्स्ट जब ट्रेंड अप हुआ फर्स्ट टाइम, ऐसा होता है काफी बार, ये प्राइस ने फॉल किया, यहाँ जो लिक्विडिटी थी हिट की, और प्रीवियस लाइन को हल्का सा कट करके अच्छी क्लोजिंग दे दी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस हाई तक कट कर लेगा, और फिर रैली अच्छा आती है। अगेन यहाँ पे सेकंड एंट्री मिली थी सेम, फिर उसके बाद तो रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप धीरे धीरे काफी अच्छा रैली किया। अप डाउन दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसमें एवरेज का रेशो देखना है सिर्फ खाली प्रॉफिट के समय। महेश जी देखिए, अब जब मैं आखिरी के बार एक सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है उस टाइम फ्रेम में आप प्लानिंग कीजिए शॉर्ट सेलिंग का, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है उस टाइम फ्रेम में आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप हर दिन ओवरनाइट होल्ड करके बैठो, ऐसा कोई जरूरी है तो नहीं, आप सेकंड डे भी ऑप्शन आपके पास होता है ना मार्केट का, तो आप सेकंड डे भी प्लानिंग कर सकते हो। ओवरनाइट होल्डिंग अगर मान के चल रहे हैं कि प्राइस निगेटिव चल रही है, प्राइस अगर निगेटिव चल रही है 15 मिनट में, तो मैं ओवरनाइट के लिए उस डायरेक्शन में ही चला जाऊंगा जहां ट्रेंड बेरिश चल रहा है। बट हो सकता है कि जब प्राइस किसी अच्छे सपोर्ट पे आके क्लोज हो, अब ये वाला एग्जांपल, तो आप एक चार्ट देख के तो ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो पूरे अकाउंट की वाट लग जाएगी। जैसे ये वाली कंडीशन है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया डेली टाइम फ्रेम में, तो मुझे लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया तो यह जनरली क्या रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड हो जाते डाउन, जैसे 5 मिनट का 15 मिनट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, डाउन शिफ्ट हो जाएगा। बट प्राइस ने एग्जैक्टली गैप के लेवल पे डेली की डिमांड जोन में इंटीग्रल दे रखे हो, तो यह पॉसिबिलिटी क्या है, अगर 15 मिनट का
प्रीवियस डे, मतलब इस रेड कैंडल में अगर ट्रेंड डाउन भी हो तो प्राइस वो डेली के सपोर्ट से चल सकते हैं। तो ये वाला एक्सेप्शनल हो जाएगा। मतलब यहाँ मल्टी टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन जो होता है वो फिर आपको समझना पड़ेगा कि मल्टी टाइम फ्रेम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो समझ लीजिए कि यहाँ कंडीशन क्या है। डेली में, सॉरी 15 मिनट में हम बेरिश भी है, तो भी पॉसिबिलिटी सेकंड डे मार्केट गैप अप तो खुल सकता है, क्योंकि डेली का कोई सपोर्ट आपके पास है। तो कल मार्केट में जैसे ओपनिंग हो जाती है सेकंड डे तो कंटिन्यूसली रैली स्टार्ट हुई, तो फिर ये काफी बार सरप्राइज हो जाता है कि हम क्या एंट्री गलत प्लान की हमने, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, अभी कल के लिए रेजिस्टेंस, ये कह रहा हूँ कि कल के लिए भी सेम रेजिस्टेंस एरिया बना, कल के लिए भी सेम रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है ये वाला। तो यहाँ से हम निगेटिव ही प्लान करेंगे अभी के लिए। बट प्राइस सपोर्ट पे अगर आ जाती है, अब जैसे डेली का सपोर्ट देखेंगे तो ये बुलिश हरामे का जो लेवल है उस लेवल पे प्राइस है। तो यहाँ मार्केट क्या हो जाता है ना, वोलेटाइल हो जाता है, सडन से गैप डाउन खुलना, गैप अप खुलना। तो मार्केट अभी सपोर्ट पर है, इस वाले सपोर्ट पे। तो हम या तो इस सपोर्ट के नीचे बेरिश रहेंगे, बट ये एग्जैक्टली डेली का लेवल है, तो ये इस लेवल से मार्केट कभी कभी क्या हो जाता है, अगेन प्रो गैप खुल जाता है। मतलब 23,800 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो नेगेटिव। अदरवाइज कल भी मान के चलते हैं हम बेरिश रहेंगे, अभी के लिए तो बेरिश रहेंगे। तो मुझे हर मिनट, देखिए टाइम फ्रेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ट्रेंड अप डाउन भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो मुझे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 75 मिनट, जहां ट्रेंड बेरिश दिखाई दे रहा है शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जहाँ ट्रेंड बुलिश है वहां बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज जैसे प्रो गैप है तो हम क्या करेंगे, आज ज्यादा ट्रेडिंग ग्रुप पे कोई अपडेट नहीं करेंगे, आप प्लान स्टडी अपडेट ही नहीं होगी क्योंकि सेलिंग ज्यादा चल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का इंडिकेशन है, गैप डाउन खुला और आज की कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल जनरेट हो रही है। तो वेट करते हैं, तो कैंडल आज क्लोज होनी चाहिए, अगर ये 240 मिनट का सपोर्ट भी है काफी स्ट्रॉन्ग है, 120 मिनट का जो भी दिख रहा है, यहाँ कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर क्लोजिंग आती है तो ये हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि आज सेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो ऐसा काफी बार आ जाता है, ऐसा काफी बार आ जाता है कि हम इस तरीके से सेटअप जो है, अंडर सेलिंग प्रेशर जब प्राइस होती है तो वेट करते हैं कि क्लोजिंग का वेट करो। बट आपका जो डाउट है समझ गया मैं। 3, जैसे 1.3, मतलब 1:30 बजे के आसपास, तो ट्रेंड के साथ जाएंगे ना, इतना मतलब सिंपल है। आपने वीडियो देखे नहीं, इसका मतलब मैं सिंपल कह सकता हूँ आपको, जो मैंने वीडियो बताया था, जो दो कल का परसों का जो वीडियो था, जो आज का वीडियो बना है, वो डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ना कि आप वो समझ पाओ। तो आपको कल का वीडियो नहीं देखा होगा, फिर आपने पूरा कल परसों का जो 2 दिन का वीडियो देखा नहीं होगा। उसमें डिस्कस किया है कि जैसे रेजिस्टेंस एरिया जब तक, अब ये वाला रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, तो ये शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बारी के लिए आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे ये वाली पिक्चर है, अब ये प्राइस क्या कर गए, यहाँ पे रैली की, यहाँ पे प्राइस ने रैली किया, तो रैली करते करते क्या हो जाता है कि अभी कंसोलिडेशन हुआ, तो कंसोलिडेशन में न्यू बाइंग सेलिंग चेंज हो सकती है। तो 24,266 ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो बुलिश हो जाएंगे। तो यहाँ से पुल बैक शॉर्ट करो, जैसे भी पुल बैक लगा है। तो हमने ये सबसे पहले ये स्टडी मैंने ग्रुप पे शेयर की थी, किसी को अगर याद है कि यहाँ से हमने क्या किया था, इतना एसएल प्लान किया था कि अगर मुझे क्लोजिंग मिल जाती 24,266 तो निकल जाएंगे। बट टारगेट इतना प्लान किया क्यों, बीच में कोई सपोर्ट है नहीं, बीच में कोई सपोर्ट है नहीं कि प्राइस को रोक पाए, तो प्राइस ने क्या किया, कंटिन्यूसली फॉल किया, तो उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। तो हम क्या टारगेट करेंगे, शॉर्ट के लिए प्लानिंग के लिए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है, अगेन न्यू 24,195 की लेवल बनी, अगर प्राइस इसी एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे पा रही है तो यहाँ से भी शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं। बट ओवरनाइट होल्डिंग जो होती है हमेशा रिस्की होती है, तो ओवरनाइट होल्डिंग में क्या करना है, हमेशा ये आइडेंटिफाई कर लीजिए या समझ लीजिए ये क्लोजिंग कहाँ पे आई है। ये जो क्लोजिंग है, अगर ये क्लोजिंग किसी अच्छे सपोर्ट पर है तो फिर ओवरनाइट आप इग्नोर कर सकते हो, आपको लगता है कि सपोर्ट है नहीं। ये हमने डिस्कस किया था ना सेशन में कि यहाँ पे इस गैप वाले लेवल तक सपोर्ट था ही नहीं वैसे, तो यहाँ तक अप्रोच रख सकते हैं, अभी फॉल करेगा, सपोर्ट तक आनी चाहिए ना प्राइस। तो ये सपोर्ट तक आई नहीं, कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली, तब जाके शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। हाँ, आपने एक टाइम फ्रेम देखा पर्टिकुलर, उसमें आप टारगेट कर रहे हो कि नहीं 15 मिनट का देखूंगा मैं, बाकी नहीं देखूंगा, क्रॉस नहीं चेक करूंगा, तो फिर ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हम ट्रैप लेवल कहते हैं कि ट्रैप हो सकते हैं हायर टाइम फ्रेम से। तो यहाँ अब इस तरीके से नोटिस करें कि जब तक 15 मिनट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बेरिश, तो मैं शॉर्ट के लिए चला जाऊंगा जब तक कि कोई हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हिट नहीं होता। तो अब भी क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया ही है, या सप्लाई जोन गया, सप्लाई जोन हिट हुआ तो भी प्लानिंग कर सकते हैं। प्राइस अब इस एरिया में क्या करेगी, अपसाइड चली जाती है, तो भी स्ट्रेंथ ओवरबॉट हो जाती है, फिर भी फॉल कर लेगा, पॉसिबिलिटी होती है कि ये लेवल अगेन, क्योंकि इतनी कैंडल जब जनरेट हो जाएगी तब तक अगेन
सेलर्स हावी हो जाते हैं, बाइंग वीक दिखाई दे रही है आज। मान के चलते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 15 मिनट में ट्रेंड डाउन है, 5 मिनट में बुलिश है, तो आप 15 मिनट को टारगेट ज्यादा करोगे, और कोई 5 मिनट का सेटअप प्लानिंग कर भी लेते हो बाइंग के लिए, तो 15 मिनट के रेजिस्टेंस एरिया तक टारगेट कर सकते हो। हमें हायर टाइम फ्रेम को देखना है कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, मतलब एक एग्जांपल और एक दिखा देता हूं मैं आपको, बेहतर एग्जांपल, कि अगर कोई स्टॉक है, मान के चलते हैं एक स्टॉक करेक्शन पर है, एक स्टॉक करेक्शन पर है अभी के लिए, जो अच्छी क्लोजिंग आएगी, के आई, अब ये वाली पिक्चर है, अब ये एक करेक्शन क्या, मुकेश जी पॉसिबल है तो आप बताने की कोशिश कीजिए, एक लर्निंग हो जाएगी। यहाँ प्राइस फॉल करे एग्जाम्पल के लिए, तो आप किस टाइम फ्रेम में टारगेट करोगे बाइंग के लिए, कोई भी बताना चाहेगा तो, एक एग्जाम्पल है सबके लिए, बात करो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर करना चाहे तो मुझे बोल दीजिए, अनम्यूट कर लेता हूँ। आप मैसेज भी कर सकते हो, एक टाइम फ्रेम मैसेज करना है, कौन से टाइम फ्रेम में बाइंग के लिए देखोगे। आशीष 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट का आपके हिसाब से, एंड अमित वीकली, तो यह कंडीशन क्या है, प्राइस करेक्शन पर है, डेली का 240 मिनट का ट्रेंड डाउन है, तो मुझे कहाँ देखना है, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, बट बेटर है वीकली, सबसे बेहतर। तो जी आप वीकली का टारगेट करना है, कि अब वीकली का अगर कोई डिमांड है और वीकली का ट्रेंड अप है तो ये चल सकता है, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर इस फ्राइडे क्लोजिंग अच्छा आ जाती है, इस फ्राइडे अगर क्लोजिंग अच्छा आ जाए तो यहाँ से चलने के चांसेस वीकली के हैं। बट जब आपके फेवर में अब वीकली का सपोर्ट हो, तो वीकली के नीचे की प्राइस को शायद रोक नहीं पाएंगे, तो यहाँ से हम क्या सोचेंगे कि वीकली से प्राइस अगर अपसाइड निकल जाती है, तो 240 मिनट का रेजिस्टेंस एरिया रोक सकता है, या प्राइस कहाँ पे रुकेगी, डेली के रेजिस्टेंस एरिया पे। बट वीकली का सपोर्ट हो तो प्राइस क्या करेगी, इसे ब्रेक कर देगी, तो यहाँ तक चली जाएगी, फिर कुछ करेक्शन करेगी, फिर से रैली करेगी। तो मुझे यहाँ प्लानिंग क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम का जब सपोर्ट है उसे मैं ट्रेड करूँ, तो लोअर टाइम फ्रेम में डरना नहीं। अब यही पिक्चर अगर रिवर्स में चले जाता है, यही पिक्चर अगर रिवर्स में भी चले जाता है, तो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है, 240 मिनट में ट्रेंड बेरिश है, तो अभी मैंने 240 मिनट की लाइन मार्किंग कर लेता हूँ मैं ब्लैक कलर का, तो अगर 240 मिनट का लाइन यहाँ से मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट अभी 75 मिनट का 15 मिनट का ट्रेंड बुलिश है, तो मैं सबसे रिसेंट में सबसे हायर टाइम फ्रेम को टारगेट करूंगा, 75 मिनट को मैं 75 मिनट में एंट्री लूंगा, 15 मिनट में नहीं लूंगा। क्यों, 15 मिनट में सिर्फ वो सिलेक्शन हुआ आपका, यहाँ मुझे वो टाइम फ्रेम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आपको सही लगा वो टाइम फ्रेम, आप वो टारगेट कर रहे हो, बट मैं 75 मिनट में इसलिए चला जाऊंगा सबसे अभी रिसेंट में, ये ट्रेंड बुलिश हुआ है, तो मुझे सबसे बेहतर अभी रिसेंट का हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम टारगेट करना है। डेली 240 मिनट का रेजिस्टेंस है, तो 75 मिनट से मैं क्या करूंगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी, तो प्राइस क्या करेगी, फॉल करेगी, तो ये जोन को रिस्पेक्ट करने का, ये जोन का रिस्पेक्ट करने का चांसेस ज्यादा रहेगा, सेलिंग पर डिपेंड करता है, या पुल बैक बीच में से लग सकता है। तो यहाँ से जब प्राइस चलेगी तो ये 240 मिनट के रेजिस्टेंस एरिया पे रुक सकती है, ये माइंडसेट के साथ हम यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो 240 मिनट का एक रेजिस्टेंस एरिया, डेली का रेजिस्टेंस एरिया भी रोक सकता है प्राइस को। तो हमें क्या कुछ करना नहीं है, हमें सिंपल ये, अगर इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये नोटिस करेंगे रिसेंट में कौन से हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड, रिसेंट में कौन से हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी के लिए बुलिश चल रहा है, तो 240 मिनट में, तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बट ये बाकी रिमेनिंग लोअर टाइम फ्रेम, ये सबके सब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये सबके सब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल कंडीशन ऐसी है कि अगर 15 मिनट डाउन चल रहा है, तो 5 मिनट का कभी बुलिश हो भी जाता है, वो बड़ा रैली नहीं कर पाएगा, 1 मिनट का बुलिश हो भी जाता है, तो फ्रिक्वेंटली बार बार क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा, मतलब जैसे यहाँ क्या हुआ मॉर्निंग में, ये फॉल भी आया, या 1 मिनट का ट्रेंड अप हुआ होगा यहाँ से, तो 1 मिनट में बड़ी रैली नहीं कर पाएगा, ये 1 मिनट की रैली कहाँ तक आएगी, जहां अब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम का गेम है, ओनली 1 एंड 5 मिनट में ट्रेंड बुलिश दिखाई दे रहा है, तो इनका रैली कहाँ तक आने का चांसेस है, 15 मिनट तक, क्योंकि उससे हायर टाइम फ्रेम एक ऐसा नंबर है, वह रेजिस्टेंस एरिया है, तो 15 मिनट में यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस को हिट करेगी, या 15 मिनट का जो लाइन है वो प्राइस को रोक लेगा। तो अगर प्राइस कंसोलिडेट कर लेते हैं, जैसे ये न्यू रेजिस्टेंस एरिया भी शिफ्ट हुआ, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि हम कौन से टाइम फ्रेम को टारगेट करें। तो अगर 15 मिनट बेरिश है, तो 5 मिनट 1 मिनट हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मान के चलते हैं, मतलब यहाँ से जो पुल बैक लगा 15 मिनट में अभी तक चल रहा है, तो इसके बीच में क्या रहेगा, 1 मिनट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, 1 मिनट, तो 1 मिनट की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे पता चले मुझे, 15 मिनट का पुल बैक। अभी पुल बैक का सेटअप आपको अगर नहीं पता है, तो अभी आने वाले सेशन में जैसे हम बैचेस होते हैं उसमें आप समझ लीजिए, तो ये पुल बैक लगा है अब इसका, अभी भी ये ट्रेंड एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेम में डाउन है, प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली नेगेटिव हो रही है, तो ये जो पुल बैक लगा
मतलब पुल बैक का एक्टिवेशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पुट भी खरीद सकते हैं। ये सिमिलर सेंसेक्स में भी होगा, सेम लेवल सेंसेक्स में भी है, ये भी पुल बैक है। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, 1 मिनट में हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो स्कैल्पिंग की 1 मिनट की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई स्कैल्पिंग के, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, 15 मिनट का जैसे बेरिश पुल बैक लगा, और जैसे ये पैटर्न एक्टिव हुआ यहाँ, तो यहाँ से स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी, ये सबसे पहले ट्रेड मिलेगा। बट मुझे ये 1 मिनट का शॉर्ट के लिए इसलिए जाना है ताकि मेरे पास एक हायर नंबर का ट्रेंड, जैसे 15 मिनट मेरे फेवर में, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा कि प्राइस सप्लाई जोन में चले गई, बेचो। तो यहाँ अब जब तक फॉल किया, एक ये फॉल आ गया, मतलब इसका मोमेंटम हो चुका है, तो अगेन पुल बैक लगेगा, प्राइस हल्का सा रैली करता है थोड़ा बहुत, तो अगेन सेलिंग आ जाएगा। अगेन नंबर शिफ्ट हुआ, तो जब तक ये निगेटिव चल रहा है बेचो। अभी अगेन रैली आई, तो प्राइस क्या करती है, वो स्ट्रेंथ होती है ना, एक्यूमुलेट कर लेता प्राइस, बायर सेलर की स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट हो जाती है, अगेन क्या लगा, पुल बैक। तो ये एक स्कैल्पिंग के लिए होता है, बट 2-5 मिनट का जो ट्रेड सेटअप होता है ना, वो वाला। अब यहाँ जो सेलिंग चल रहा है, इसे आइडेंटिफाई करना होता है कि हायर टाइम फ्रेम में जाके कोई अच्छा नंबर, या जहां से वो सेलर्स एक्टिव थे, मतलब 15 मिनट में पैटर्न चला, तो 15 मिनट में ही मैं सेटअप ब्रेक होने का वेट करूंगा, तो मुझे यहाँ से रिवर्सल भी मिल जाएगा। और जो अब आने वाले, अभी तो सेशन को हम एंड करेंगे, बट अब अगर 10, 15, 30 जो भी, कम से कम नेक्स्ट एक 60-75 मिनट के कैंडल में, जहां एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, ग्रीन कैंडल 15 मिनट की जहां क्लोज हो जाएगी, और ग्रीन कैंडल के ऊपर एक सेकंड कैंडल क्लोज हो जाएगी बॉडी के ऊपर, बस वही से मार्केट यू टर्न लेगा, वहां रुकता है मार्केट, वहां बायर सेलर की फाइट होती है। एग्जाम्पल ये वाला, दो एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं कि ये किस तरीके से वर्किंग होता है। एक यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ डाउन साइड, एग्जांपल के लिए यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ, तो ये जो पुल बैक स्टार्ट हुआ, अभी पुल बैक कहाँ पे, मतलब ये जो सीलिंग चल रहा है कहाँ पे रुकेगा, जहाँ एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा ना प्रीवियस कैंडल के बॉडी के ऊपर, तो वहां पे वो रुक जाता है। जैसे कैंडल की क्लोजिंग अच्छा है, मतलब ये सिग्नल है कि यहाँ भी बायर्स इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आए। अब 15 मिनट में बायर्स आए, तो 1 मिनट का 5 मिनट का सेलिंग के लिए कोई सेटअप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का नंबर है। अब यहाँ कंडीशन क्या हुई, अगेन प्राइस ने कंटिन्यूसली फॉल करना, यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ, ये पुल बैक हम कहते हैं। तो यहाँ पुल बैक जैसे स्टार्ट हुआ, तो प्रीवियस कैंडल का अब यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये डे का एंड हुआ, डे का एंड हो चुका है उस दिन का। सेकंड डे अगेन प्राइस ने निगेटिव ओपनिंग दी, अगेन सीलिंग आया। अब कैंडल क्या करे, प्रीवियस कैंडल का हाई रिस्पेक्ट कर रही है, अभी भी रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे जाके कुछ क्लोजिंग आई, अभी भी नहीं आई है प्रीवियस बॉडी के ऊपर, तो कहाँ पे आएगी, ये आई, सबसे बेहतर क्लोजिंग इसे हम कहेंगे। तो यहाँ ये वाला कैंडल है, वो थोड़ा बहुत रैली करके देगा। अब कंडीशन क्या है, यहाँ फाइट हो रही है, तो फाइट होने के बाद जो सेकंड डे अगेन ओपन हुआ, अभी अगेन सीलिंग स्टार्ट हुआ, तो जब तक ये 15 मिनट निगेटिव चल रहा है, ये कोई बेहतर आपको रैली नहीं करके देगा। तो ये कैंडल ठीक है, यहाँ अगेन बुलिश एंगल्फिंग बना, तो यहाँ से कुछ रैली आ सकते हैं। अगेन पैटर्न ब्रेक हुआ, तो यहाँ कैंडल का क्लोजिंग का होना जरूरी है। तो ये कैंडल अगर अच्छी क्लोजिंग आई ग्रीन, अब ये आ सकती है, नेक्स्ट आ सकती है, उसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है अगेन सेम टाइम फ्रेम में, तो जाके वो पैटर्न ब्रेक होता है सिर्फ। अब ये पैटर्न हमने 15 मिनट के लिए डिस्कस किया, तो हर टाइम फ्रेम में सिमिलर वर्क करता है, वो पैटर्न है कैंडल्स का। हम स्टॉक या कोई टाइम फ्रेम को टारगेट ना करें तो बेहतर है। तो हमें एग्जैक्टली वो पता चल जाता है कि प्राइस कहाँ रुकेगी। जब किसी भी स्टॉक में रैली आती है, किसी भी स्टॉक में फॉल आता है, तो एक टाइम फ्रेम के साथ फॉल आता है। बॉस लिमिटेड अगर फॉल कर रहा है, किस टाइम फ्रेम में करेक्शन पर था, अगर ये क्वार्टरली पे सेलिंग पर था या मंथली पे, ये जो कंडीशन है मंथली पर सेलिंग पे था, तो मंथली पर ही प्राइस रुकेगी, तब जाके रैली आ पाएगी। तो ये काफी सारे क्लियर, इतना ही क्लियर, मतलब ये वाला नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की अच्छी क्लोजिंग नहीं आ पाई ऊपर, तो अगेन सेलिंग आया, यहाँ से तो फिर सीधा सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट काफी अच्छा था, इसलिए रैली आ गई, ट्रेंड भी अब था। अब ये डिमांड जोन जैसे मंथली का है, इस वाले एरिया में डिमांड जोन मंथली का है, बट उस समय के लिए ट्रेंड अब चल रहा है ना, अभी तक ट्रेंड बेरिश हुआ नहीं मंथली बायर्स का, तो यहाँ से चल जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहते ट्रेंड को बेरिश करना, तो ये ब्रेकआउट पे लेके गए, मतलब ये लेवल अभी पावरफुल है। तो आने, अगर आने वाले समय पे कोई क्रैश जैसी सिचुएशन आ भी जाती है मार्केट में, तो इतना ही फॉल करेगा। तो हर एक स्टॉक में एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम तक फॉल कर सकता है, जो जितना ज्यादा बुलिश है वो उतना कम फॉल करेगा। तो मार्केट में अप ट्रेंड जैसे टाइटन है, अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो कंडीशन क्या हो गई, अभी के लिए फिर ये कम फॉल करेगा, जहां बेरिश हुआ था ये फॉल। तो ये 2 टाइम टेस्ट हुआ, फॉल किया, प्राइस ने इसे टेस्ट किया, अगेन फॉल किया, अगेन टेस्ट किया, मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बावजूद अगर फॉल नहीं आ रहा है, तो फिर ब्रेकआउट के चांसेस तो है।
तो अभी के लिए ये लेवल काफी अच्छे हैं। अगर कभी फॉल आया तो इससे नीचे तो जाएगा नहीं। मंथली टाइम फ्रेम में पॉसिबिलिटी की बात है, रिस्पेक्ट होगा। वीकली में बुलिश चल रहा है तो किस टाइम फ्रेम में बुलिश चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अमित जी आपका, महेश जी सॉरी, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें डाउट, क्योंकि मैसेज में तो नहीं हो पाता। बात मैसेज में ना लिमिटेशन होता है कि मैसेज करोगे आप, उसमें एक बात करोगे तो काफी लिमिटेशन है। क्या बात कर सकते हैं? एक दो मैसेज, एक लाइन हम कर सकते हैं मैसेज में। तो उसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, वो कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं हो पाएंगे। और बात करेंगे तो आसानी से कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं, इसलिए सेशन जो रखे थे। बट लोग इंडिकेटर यूज तो करना चाहते हैं, उसके पीछे की स्टडी नहीं समझना चाहते हैं। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो लॉस। वैसे ही देखिए, लॉस होता ही रहेगा मार्केट में, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। बट हमें कोई भी पैटर्न फॉलो करने से पहले वो पैटर्न के पीछे की जो स्टडी होती है वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। अब जैसे मोतीलाल ओसवाल है, ये हमने शॉर्ट प्लानिंग इसीलिए किया था ना, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप पे शेयर किया था शॉर्ट के लिए, क्योंकि ये जो सेलर्स है इन्होंने ट्रेंड को अगर डाउन किया है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया बन जाता है। जहां से सेलिंग आया, जहां से बाइंग आया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग होती है ना ये। तो ये अभी भी वेट कर रहा है इस एरिया के ऊपर, आसानी से नहीं शिफ्ट हो पा रहा है। तो ऐसा एक लेवल बन जाता है मार्केट में काफी बार कि हमें पता होता है हाँ ये लेवल अच्छे है, इस लेवल से बाइंग आई है, इस लेवल से सेलिंग आई है। तो प्राइस उसी एरिया को, अब जैसे 4 वीक, यहाँ पे गोदरेज में क्या दिखाई दे रहा है, 4 वीक में बेरिश है, तो मैं 4 वीक में जाके चेक करूंगा कि प्राइस में ये 4 वीक का रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है। मैं 1 मंथ में जाके चेक करूंगा तो मुझे एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगी कि ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को हिट करे या उसके आसपास के कोई सप्लाई उनको हिट करे तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है। सेलिंग आ सकता है बट काफी टॉप पे है। तो अभी के लिए सपोर्ट, जो भी फॉल करेगा, करेक्शन आएगा, तो मैं सपोर्ट को टारगेट करूंगा। बट अब एडवांस में थ्योरी क्या कहती है, या कैंडलस्टिक का पैटर्न ब्रेक हो रहा है तो या कुछ करेक्शन आना बनता है। मतलब जरूरी नहीं कि प्राइस बैक टू बैक रैली करते हुए टॉप तक निकल जाए, तो बीच में क्या होगा, मुझे पुल बैक को बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट एज अ बाइंग की रैली आई, अगेन रैली यहाँ से ट्रेंड अप हुआ है, तो ये जोन काफी अच्छा है। यहाँ तक आएगी नहीं, आती नहीं प्राइस मैक्सिमम टाइम, तो आ जाती है तो अच्छी बात है। तो ऐसे काफी सारे लेवल्स मिल जाती है मुझे कि कौन से लेवल को मुझे बाय करना चाहिए, कौन से लेवल पर मुझे शॉर्ट के लिए जाना चाहिए। तो स्टॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमें ट्रेड करने का जो कॉन्फिडेंस है स्टॉक में, वो बढ़ जाता है कि जिस टाइम फ्रेम में 75 मिनट में ट्रेंड बेरिश हुआ तो 75 मिनट के सप्लाई जोन क्या करेंगे, अच्छे परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो मैं 75 मिनट में ये सप्लाई जोन को टारगेट करूंगा। क्यों? काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, मैं इस सप्लाई जोन को टारगेट करूंगा जहां से वो बेरिश हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी 125 मिनट का बुलिश दिखाई दे रहा है, बट यहाँ मे भी हो सकता है 125 मिनट का ट्रेंड बेरिश ना हो। 240 मिनट, 45 मिनट का ट्रेंड, सॉरी 240 मिनट का बेरिश ना हो। तो ये जो करेक्शन है उस टाइम फ्रेम के लिए अप्लाई करो। अगर यहाँ 75 मिनट का ट्रेंड बेरिश है तो मैं 125 मिनट में नहीं सोचूंगा। मुझे क्या सोचना है कि ओनली 75 मिनट का ही मैं सेटअप ट्रेड करूंगा। अब 75 मिनट के साथ साथ 125 मिनट बेरिश हुआ तो 125 मिनट में मैं शॉर्ट के लिए प्लानिंग कर सकता हूँ। तो इसमें हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन सा टाइम फ्रेम हम टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ करेक्शन आ भी रहा है, क्यों? टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले रहे हैं। अब मुझे करेक्शन में ये दिखाई दे रहा है कि अगर स्टॉक करेक्शन पर है तो 240 मिनट का ट्रेंड अच्छा है, तो यहाँ अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। तो ये वाला लेवल अच्छा है, नो डाउट, काफी अच्छा है। सिर्फ प्रो गैप ओपन हुआ है आज, तो क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। सेलिंग काफी स्ट्रांग है, क्योंकि क्लोजिंग नीचे आने के चांसेस रहेंगे, सेलिंग काफी सॉलिड है। तो यहाँ एक छोटे, इतना छोटा छोटा एक्चुअली, मतलब सब कुछ चार्ट पे ही होता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट एक, हम कहते हैं ना कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आ जाता है मोबाइल में या कोई मोबाइल है तो उसमें बग्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं, क्योंकि जब यूजर यूज करते हैं तब दिक्कत सामने आती है। तो वैसे कुछ कंडीशन समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट की कुछ पता नहीं चलेगा, धीरे 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 पता चल जाता है हाँ ये लेवल है, ऐसा काम करता है, कैंडल के पैटर्न, बट है तो कैंडल्स में ही सब कुछ, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैंडल को समझ लिया, कैंडल को मास्टर कर लिया, तो बाकी कुछ सीखने की जरूरत है नहीं। तो एक टाइमिंग होता है सही समय पे। अब देखो सेंसेक्स की जो हमने डिस्कस किया था, वो एक लेवल जो होता है ना, वो चेक कर लेते हैं। ये ये जो ग्रीन कैंडल है, तो लोग क्या करते हैं, इसके नीचे एसएल प्लान करते हैं, और यहाँ से जो रैली आ रही है ये एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप माना जाता है। अब इसके साथ में क्या हुआ, ये जो फॉल आया, इसके साथ में हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया, 15 मिनट का कैंडल का क्लोज होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेलिंग 15 मिनट में चल रहा है और पैटर्न सेलिंग का 15 मिनट में ही चल रहा है। तो यहाँ से कुछ पुल बैक लग जाता है, तो यहाँ फिर 1 मिनट में इमीडिएटली क्या हुआ, ट्रेंड अप हुआ। यहाँ जो 1 मिनट में ट्रेंड अप हुआ, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, अब ये ब्रेकआउट ट्रेड करो।
पोलन फ्लैग पैटर्न जो होता है उसका ब्रेकआउट ट्रेड करो, कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल से सेटअप होता है। सिंपल से सेटअप हम कहते हैं कि जब तक प्राइस जब तक प्राइस क्लोजिंग ना दे, तब तक यहाँ तक हम शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हो। तो ये लेवल काफी अच्छे हैं। अब ये 15 मिनट एंड 5 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में लेवल है कि जो बेरिश दिखाई दे रही है, तो ये लेवल टूट जाती है। ये लेवल टूट जाती है मतलब यहाँ तक का रास्ता क्लीन है, ऐसा हम कहेंगे। तो यहाँ मुझे फिर क्या रखना पड़ेगा व्यू, अभी हम डिस्कस करें, मे भी कल के सेशन में ये सेम होगा। ये अगर प्राइस अच्छी क्लोजिंग आ जाए इस एरिया के ऊपर, आज ओनली क्लोजिंग भी आ जाती है, करेक्शन करें और यहाँ पे सपोर्ट लेके, और फिर अगेन अपसाइड जाने की कोशिश करें, क्लोजिंग अच्छा है तो भी यहाँ तक जाने के चांसेस रहेंगे। क्लोजिंग क्या चाहिए, 76,940 के ऊपर की तो पॉसिबिलिटी है। तो मुझे यहाँ क्या सोच रखनी चाहिए भी, कि मार्केट ने ये 1 2 3 4 डेज इंजॉय कर लिए, यहाँ से बुलिश चला, यहाँ से बेरिश हुआ, तो ये नंबर अच्छा है 76,941। जितना जल्दी ऊपर क्लोज हो जाएगा उतनी बाइंग की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, तो जल्दी रैली आ जाएगी। बट अगर स्पीड कम रही और ये लेवल क्रॉस ही नहीं हो पाए, तो कल भी डिस्कस करेंगे कि फॉल में ही देखेंगे। तो ये एक अच्छी लेवल है, क्योंकि अब 5 मिनट का और 15 मिनट का रेजिस्टेंस एक ही जगह पे आ रहा है। तो 15 मिनट के आगे फिर हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे। 30 मिनट आप देख सकते हो, तो 30 मिनट का कहाँ पे है, बट अभी ये मोस्टली यही लेवल आएगी हर जगह पे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो सेलिंग आया है, इसके बीच में सेलर्स ने जो भी बेचना है वो मॉर्निंग में बेच दिया एक साथ। तो हर एक टाइम फ्रेम में ये लेवल अब मेजर आएगी, 45 मिनट में देखते हैं तो भी आएगी ये लेवल। तो हर टाइम फ्रेम में नंबर कोई भी आप प्लान करो। अब ये रेजिस्टेंस एरिया अच्छा है अभी के लिए, कल तक तो ये 60 मिनट के या 75 मिनट के लेवल यहाँ तक शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ डिसीजन लेना है। एक लेवल है, सपोर्ट के अच्छे हैं, एरिया भी फ्रेश है, वही डेली में बुलिश रामी का भी लेवल है। तो ओवरऑल कंडीशन की यही सपोर्ट सबसे बेहतर है। यहाँ चल गया तो अगेन क्या करेगा, टॉप तक चला जाएगा। तो कल कोई हमें सरप्राइज नहीं रहेगा अगर यहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो जाता है, तो कल मार्केट गैप अप होके या भी फिल कर ले। बट ये क्लोजिंग के बाद डिसीजन होगा, अभी तो क्लोजिंग आई नहीं है, और क्लोजिंग से पहले भी हो सकता है। होता है ना कि ये ऐसी रैली आ गई विद इन 15 मिनट, तो जल्दी ट्रेंड अप हो जाएगा, फिर रैली फास्ट आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट टाइम ट्रेंड अप होगा, फर्स्ट टाइम, तो पॉसिबिलिटी क्या है, रैली के बाद अगर प्राइस फाइट करें तो ब्रेकआउट आएगा। अगर रैली के बाद फाइट नहीं होती है, करेक्शन आने लगता है, तो फिर यहाँ से डबल बॉटम बन के ही रैली आएगी। अब दोनों ऑप्शन है, बट रियल टाइम तो कल का सेशन परसों का सेशन भी काफी हमने डिस्कस किया था डीप में, ये समझ लीजिए आप। ठीक, सिंपल सा क्लोजिंग होता है। तो काफी सारे ट्रेडर्स में जैसे ये कह रहा था कि लिक्विडिटी स्वीप इसे ही कहते हैं। ऐसा प्राइस ने क्या क्या इस एरिया के ऊपर जो है, मतलब ये जो सेलिंग आया, ये कैंडल सिर्फ एक हायर टाइम फ्रेम नंबर, इसलिए हम नोटिस करते हैं काफी बार कि जो सेलिंग आ रहा है, कितनी कैंडल्स का सेलिंग है। अगर 2 3 कैंडल्स है तो 15 मिनट में शायद 1 कैंडल, 6 कैंडल तो 15 मिनट में 2 कैंडल्स, या सेलिंग कम माना जाता है। बट हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर 3 प्लस कैंडल, कितना 3 प्लस, अगर 3 से ज्यादा कैंडल एक डायरेक्शन में है, 3 से ज्यादा किसी भी टाइम फ्रेम में, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। अब क्यों, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल्स होती है 1 मिनट की, जिसे हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कहते हैं, 5। तो 3 के आगे ऑटोमेटिकली 5 कैंडल्स में 3 के आगे हम हायर नंबर पे शिफ्ट होता है, 5 में से वेटेज ज्यादा होता है। 1 वीक में कितनी कैंडल्स होती है डेली की, जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है 5। तो जैसे 3 कैंडल्स के बाद डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग आएगा, तो हम हाईली वेटेड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे 5 में से हायर नंबर क्या होगा, 3। एक अगर मुझे नंबर शिफ्ट करना है, 2.5 + 2.5 ये 5 हो जाएगा। बट कंडीशन क्या, बैक टू बैक 3 डेज सेलिंग आया, तो हम हायर बायर नंबर जो होता है उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। सेलिंग में भी सेम है, बाइंग में भी सेम है। अगर 75 मिनट की कैंडल है, तो 75 मिनट में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का। बट 75 मिनट में 15 मिनट की कितनी कैंडल जनरेट होती है, 5। तो 3 कैंडल अगर एक डायरेक्शन में जाने लगी 15 मिनट की, तो सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रांग है। तो ये टाइम फ्रेम वाइज डिसाइड होता है। 125 मिनट के लिए कौन सा इंटरमीडिएट आता है, 25 मिनट। तो कंडीशन क्या रहेगी, 25 मिनट की कैंडल, अगर 125 मिनट का नंबर जो है उसे डिवाइड करेंगे, तो 25 मिनट की जो कैंडल है, कभी स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग आता है तभी आता है। तो 25 मिनट में कभी बाइंग चल रही है किसी भी सेम डायरेक्शन में, या 25 मिनट की कैंडल किसी भी अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट कर रही है, तो यह पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन में जब तक वो पैटर्न ब्रेक होगा नहीं, तब तक प्राइस क्या करेगी,
रैली फॉल करती रहेगी। तो ये सेम पिक्चर लॉजिक आगे भी बढ़ते जाता है कि अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम है तो हम जनरली क्या नोटिस करते हैं, मंथली में 4 to 5 वीक होते हैं। तो अगर 3 वीक प्लस ज्यादा बाइंग या सेलिंग चला, अभी स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि स्टॉक्स में ज्यादा वर्क करता है इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। तो भी बंधन बैंक है, अगर ये 3 वीक 1 2 3 अगर रैली करें और उसके बाद कंटिन्यू अगर डायरेक्शन फॉलो किया तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो फॉल भी आते हैं रैली भी आते हैं, फॉल भी आते हैं रैली भी आते हैं, बट किसी भी टाइम फ्रेम में 3 प्लस कैंडल, क्योंकि वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या करेगा, एक सिग्नल देगा कि अगर किसी भी डायरेक्शन में quarterly में चले गए 3 प्लस कैंडल बनी, मतलब सुपर बुलिश हो चुकी है प्राइस, सुपर बुलिश सुपर बेरिश, और वो पैटर्न ब्रेक होने का फिर वेट करना होता है। तो कभी 1 मिनट में भी लगा, अगर इंडेक्स में जनरली क्या होता है 1 मिनट में भी हम शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं। तो ये क्यों, कि अगर 3 प्लस कैंडल जनरेट होती है तो यार 20 सेकंड, जब तक कि 20 सेकंड का वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, 15 20 तो है नहीं ऑप्शन, बट 15 मिनट का देखना पड़ेगा फिर 1 मिनट के लिए। तो उसका उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, तो ये 15 सेकंड का ट्रेंड है। तो ये किस लिए सपोर्ट करता है, 1 मिनट के लिए। तो अब जब तक 1 मिनट में मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ, मुझे अगर कोई कैंडल ऐसा पैटर्न दे रहा है बैक टू बैक, यहाँ से हर एक कैंडल ग्रीन है, यहाँ से हर एक कैंडल रेड है, तो जो पैटर्न ब्रेक होने का वेट करना होता है, तब जाके कुछ करेक्शन आते हैं या फॉल आता है। तो एक पैटर्न होता है कैंडल का जो 3 प्लस कैंडल के बाद एक्टिव होता है, इसलिए हम सेशन में हमेशा डिस्कस क्या करते हैं कि कम से कम मुझे कोई पैटर्न, बाइंग सेलिंग का स्ट्रॉन्ग पैटर्न अगर आइडेंटिफाई करना है वो किस टाइम फ्रेम में, आप देखो, मतलब नहीं है डेली वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली 12 मंथ, सिर्फ ये समझ लो 3 प्लस कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग का इंडिकेशन है। तो ये अगर कोई कैंडल इस तरीके से है, 3 पहले से कैंडल नेगेटिव हो चुके हैं, मतलब एक जो वीक हम मान के चलते हैं, तो वी उस पर्टिकुलर वीक के अंदर 5 डेज ट्रेडिंग होती है, तो 3 डेज अगर एक डायरेक्शन में निकले तो सेलर्स काफी स्ट्रांग है, कुछ मत करो, पैटर्न ब्रेक होने का वेट करो। तो फिर यहाँ हम डिमांड जोन ट्रेड ही नहीं करेंगे एज पर हमारे रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर ये वाला एसएल, जैसे ये अब लकीली हो जाता ना, अभी देखो आज इसका रिजल्ट है, कितने सारे लोग होंगे या कुछ तो इवेंट होगा, कुछ कॉल लेके बैठे कुछ पुट लेके बैठे हैं, अब पुट वाले तो विन हो गए, कॉल वाले परेशान हो जाते हैं। तो इन सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी पैटर्न हमें पता होने चाहिए कि पैटर्न कौन सा है और कौन से पैटर्न को हम टारगेट कर रहे हैं, तो हम ट्रैप भी हो सकते हैं। हाँ ये बेसिक भी पता है तो भी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, बेसिक अगर पता होता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम ट्रैप तो नहीं होंगे, या ट्रेड प्लान करते समय क्या करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे। जैसे भी नेस्ले इंडिया है, तो ये रैली करा है डेली में, तो कंडीशन क्या है, डेली में सुपर बुलिश है अभी के लिए। क्यों, डेली में 3 प्लस कैंडल सेम डायरेक्शन में, तो मुझे यहाँ पैटर्न ब्रेक होने तक का कोई डर नहीं है। जब तक पैटर्न ब्रेक होगा नहीं तब तक मैं डरने नहीं वाला। अब ये अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं पता है तो ठीक है। अब ये कैंडल में जो बोल रहा था, मुझे ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं डरूंगा, अब यहाँ से रिकवरी अगर आनी स्टार्ट हुई, मतलब क्लोजिंग निगेटिव आई, बट उस बॉटम तक प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, तो अभी ये फाइट ही करेगा, बट चांसेस है कि ऊपर जा सकता है अभी भी, और डेली की अच्छी क्लोजिंग आई तो अब भी राइड करें। कभी कभी होता है ना रिजल्ट लेट डिक्लेयर हुए हैं, सेकंड डे पता चला रैली आई, फॉल भी आता है, तो कल प्री ओपन मार्केट में पता चल जाएगा। तो देखिए सेशन काफी लॉन्ग चला है, तो आई होप आज के लिए तो डाउट्स नहीं रहे होंगे। इसे यूट्यूब यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एवरीवन। सेम टू यू।